वेरी गुड इवनिंग ऑल फाइटर्स, सभी को नमस्कार। आज की इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी भी कुछ लोग आपकी टीम से बाकी हैं, तो पार्टिसिपेंट में जाके फटाफट चेक कीजिए और जो भी नहीं है उनको कॉल कीजिए कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग हमारे बिजनेस का बहुत ही अहम हिस्सा है, तो कोई भी व्यक्ति मिस ना करे। तो जैसे कि लगातार हमें प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, तो आज कुछ और प्रोडक्ट के बारे में सीखने का मौका मिलने वाला है। मैं चाहूँगी सभी लोग एक जगह पे अच्छी तरीके से बैठ के इस ट्रेनिंग को अटेंड कीजिए। आप जो भी काम कर रहे हो उसको 1 घंटा साइड में कर दीजिए, क्योंकि फ़ोकस जब एक जगह पे होता है, तभी जाके वो माइंड के अंदर वो सारी चीज़ों को हम ले पाते हैं। तो फ़ोकस एक ही जगह पे रखना है, सीखने के लिए बैठे हैं तो फ़ोकस हमें सीखने के ऊपर ही रखना है। आशा करती हूँ कि आप डायरी और पेन लेके बैठे होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें याद नहीं रहती, लिखना ज़रूरी है। तो नहीं लिया है तो लेके बैठ जाइए। जितने भी लोग अपने वीडियो को ऑन कर सकते हैं ज़रूर से कीजिए। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं और अर्जेंट है, नहीं रुक सकते हैं, तो फिर अपने वीडियो को बंद रखिए, ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं हमेशा बताती हूँ कि जितनी अच्छी ऑडियंस होती है, उतना ही अच्छा स्पीकर को भी मज़ा आता है अपनी बात रखने में। तो अगर हम अच्छी तरीके से सीखेंगे, तो जो हमारे एक्सपर्ट हैं, वो भी हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो रियल में हम बहुत लकी है कि संजीव सर के माध्यम से रेगुलर हमें प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेने का मौका मिलता रहता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और बहुत ही खुशी की बात है कि आज जो एक्सपर्ट है हमारे, उनको बहुत ही बढ़िया तरीके से सारा आयुर्वेद के बारे में और हमारी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में नॉलेज है। जो जितनी भी बातें सर आपको सिखाएँगे, उन बातों को आप अच्छी तरीके से सीख लोगे, तो आने वाले समय के अंदर प्रोडक्ट से रिलेटेड आपके जितने भी सवाल है वो सारे खत्म हो जाएँगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगी, मीटिंग की शुरुआत करते हैं, और आप सभी के सहयोग के साथ में मैं सर को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूँगी। सो प्लीज़ वेलकम आवर प्रोडक्ट एक्सपर्ट ट्रेनर मिस्टर सत्यम सर। प्लीज़ वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच किरण मैम। नमस्ते, गुड इवनिंग फाइटर। आप सभी लोगों को नमस्कार, गुड इवनिंग। एंड उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। एंड फाइटर, सौभाग्य है मेरा आप लोगों के बीच में आने का दोबारा से मौका मिला। इसके लिए जो है सबसे पहले तो हमारी संस्था एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड एंड हमारी मैनेजमेंट, हम सभी के मार्गदर्शक एमडी एंड सीईओ डॉक्टर संजीव सर, फाइटर जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और आप लोग के बीच में भेजा। एंड इस ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करने में हमारा सहयोग करने के लिए आप सभी के वेरी ग्रेट रिस्पेक्टेड ऑनरेबल एम्बेसडर लीडर मिस्टर कुणाल एम जाधव सर, जिनकी लगातार प्रयास है और लगातार प्रयास जो है फील्ड में आपको दिख रही है, क्योंकि फील्ड में जो है बिजनेस ट्रेनिंग उनके माध्यम से मिलती है। आपको नम्रता मैम के माध्यम से बिजनेस की ट्रेनिंग आपको दी जाती है। तो हमारी संस्था जो है जो काम करती है, यानी हमारा जो बिजनेस मॉडल है, हमें इसको भी जानना है। और ये बिज़नेस जिन चीज़ों पे टिका होता है वो प्रोडक्ट होता है। क्योंकि हम जब लोगों को कुछ ऑफ़र करते हैं तो कुछ ऑफ़र करेंगे ही। तो हमारा एक बिज़नेस मॉडल भी है और दूसरा प्रोडक्ट होता है। तो प्रोडक्ट वाला जो पार्ट होता है वो संस्था के पास ही है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सिखाने की संस्था के साथ ही आपको दी जाती है। तो हमारे जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है वो रेगुलर आपको ऑफ़िस के साइड से मिलती है। तो आज जो है फाइटर उसी ट्रेनिंग के क्रम में हम लोग इस ट्रेनिंग के लिए एकत्रित हुए हैं और आज हम लोग अपनी संस्था के जो प्रोडक्ट हैं उस पे चर्चा करेंगे। देखिए फाइटर, आज सबसे ज़रूरी अगर मैं बात करूँ हमारे जीवन में तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है हेल्थ। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आपका हेल्थ खराब है, सो डेफिनिटली देयर इज़ अ प्रॉब्लम, और वो फैमिली में किसी का भी हो प्रॉब्लम तो रहती है। तो आज हम उसी हेल्थ पे बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारे ज़्यादातर प्रोडक्ट हेल्थ पे बात करते हैं, हेल्थ के प्रोडक्ट्स होते हैं, तो हमें उस चीज़ को समझना और जानना आवश्यक होता है। अब रही बात ये कि ये प्रोडक्ट रेगुलर क्यों चाहिए होती है, ट्रेनिंग रेगुलर क्यों होनी चाहिए? देखिए, हम लोगों की टीम में अलग-अलग फ़ील्ड से लोग रहते हैं और सबका अलग-अलग बैकग्राउंड होता है। सभी लोग मेडिकल स्कूल नहीं जाते पढ़ने के लिए। तो उसके लिए जो है एक बेसिक जानकारी अपने शरीर के बारे में हमें होनी आवश्यक होती है, क्योंकि जब हम किसी के सामने अपना पिच रखेंगे, इंट्रोडक्शन रखते हैं, तो हमें थोड़ी बहुत उसकी समझ होनी चाहिए। और हम लोग जो है अपने ट्रेनिंग के माध्यम से एक पूरा प्रयास करते हैं कि आप थोड़ा अपने शरीर को जानें और समझें, और उसके बाद जो है प्रोडक्ट का नंबर आता है। और वो प्रोडक्ट हमारे किस चीज़ से बनते हैं, क्या काम होते हैं, कैसे काम करता है, क्या फ़ायदा करता है, कहाँ पे क्या लेना चाहिए, कितनी नहीं लेनी चाहिए, ये सारी बातें जो है विस्तार रूप से आपको इस ट्रेनिंग में जानने का मौका मिलता है। तो मैं स्टार्ट अवे जो है प्रोडक्ट पे आ जाता हूँ और सीधे मैं स्टार्ट कर देता हूँ।
बट ये देखिए टोटल प्रोडक्ट की अगर संख्या की मैं बात करूँ, तो हमारे पास टोटल 130 प्लस प्रोडक्ट है और 130 प्रोडक्ट मैं चाहूँ तो भी 1 दिन में सिखा नहीं सकता। जल्दी-जल्दी बता दूँगा बट उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। तो हमें जो है वो सारे प्रोडक्ट थोड़े-थोड़े करके अलग-अलग ट्रेनिंग्स में सीखेंगे। तो पिछले कुछ समय से लगभग 1 महीने से मेरी ट्रेनिंग आप लोग के साथ हो रही है और हम लोगों ने कई सारे मतलब लगभग 50% प्रोडक्ट हमने देखे। तो हमारे पास जो वेलनेस केयर कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, 46 प्रोडक्ट वो हमने पूरे कवर कर लिए और हमने कई सारी समस्याओं पे विस्तार से बात करी, चर्चा करी कौन से प्रोडक्ट कौन-सी समस्या में क्या यूज़ हो रहे थे, ये सारी बातें हो गई। तो समस्याएँ जो होती हैं, उनके क्या-क्या कारण होते हैं, वो भी हमने देखे। किस-किस वजह से हो रहा था, वो भी हमने देखे। कौन से प्रोडक्ट यूज़ हो रहे थे, वो भी हमने देखे। आज के जो हम प्रोडक्ट में बात करने वाले हैं, तो हमारे पास एक फूड केयर का प्रोडक्ट होता है और फूड केयर की प्रोडक्ट की जो संख्या है, वो सबसे ज़्यादा होती है, 56 प्रोडक्ट फूड केयर में होता है। तो हमें उस फूड केयर को कवर करना है, तो आज हम उसके कुछ प्रोडक्ट कवर कर लेंगे लगभग 50% एंड बाकी के जो प्रोडक्ट होंगे विल सी इन द नेक्स्ट ट्रेनिंग। तो फूड केयर को हम पहले समझेंगे। देखिए फाइटर आज जितना भी इंसान है, चाहे व्यक्ति हो, चाहे महिला हो, चाहे कोई भी हो, हर इंसान अपनी सुविधा और अपने कह लीजिए कि क्षमता के अनुसार वो अपने डाइट को तय करता है कि वो क्या खाएगा और क्या पिएगा। लेकिन हम अपने शरीर को कभी कंसीडर नहीं करते। हम ये कभी सोच के नहीं खाते कि मेरे शरीर को क्या अच्छा है, उसके लिए क्या फ़ायदा होगा। हमें तो जो पसंद आया हमारे टेस्ट में जो हमें मज़ा आता है, हम वही खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन शरीर की ज़रूरतों को हम ज़्यादातर पूरा ही नहीं कर पाते। आपको लगेगा नहीं सर हमारा तो भूख मिट जाता है। दोस्तों भूख मिटना और शरीर की ज़रूरतों को पूरा देयर इज़ अ डिफरेंस। अगर ऐसा होता कि भूख मिटने से शरीर भी स्वस्थ हो जाता, तो शायद भारत या पूरी दुनिया में कोई बीमार नहीं होता। बट एक्चुअली तो प्रॉब्लम यही है। तो हमारे शरीर में बहुत सारी कमियाँ होती जा रही हैं और वो कमियाँ इसलिए हो रही हैं क्योंकि हम एक ही तरह का डाइट प्रेफ़र करते हैं। हमें जो पसंद है हम बार-बार वही चीज़ अपने डाइट में रखते हैं। तो आपका बॉडी ऐसे नहीं चलता। हमारे शरीर के हर तरह के फंक्शन के लिए आपके बॉडी के अलग-अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और शायद इसीलिए हमारे ईश्वर ने हमें इतने सारे फल और इतने सारे सब्ज़ी और इतने सारे अनाज दिए हैं, ताकि शरीर की सभी ज़रूरतों को हम पूरा कर पाएँ। बट ऑफ़ कोर्स हम इसको पूरा नहीं करते। तो उस कमियों की वजह से आपके शरीर में क्या है समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। अब आपको लगेगा नहीं ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे खाने की कमी की वजह से समस्या कैसे हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है। आपको हड्डियों की समस्या या बच्चों में हड्डियों की प्रॉब्लम रातों-रात नहीं होती है। अब भाई बच्चे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर ने भाई कैल्शियम ही ज़्यादा नहीं लिया, विटामिन डी ही ज़्यादा नहीं लिया, ओमेगा नहीं लिया, बी12 नहीं लिया, तो बच्चों के विकास पे सीधा असर पड़ना है। तो ये तो कमी की वजह से समस्या हो रही है। ज़्यादातर महिलाओं को हड्डियों की कमजोरी और हड्डियों की समस्या है। तो ये सारी दिक्कतें जो हैं क्यों होती हैं? क्योंकि ऑफ कोर्स बॉडी में कमियाँ हैं। ज़्यादातर महिलाओं की शारीरिक कमजोरी है उसका कारण ये नहीं कि आपको केवल बीमारियाँ ही हैं। उसका कारण ये भी होता है कि शरीर में आयरन की कमी हो सकती है, बी12 की कमी हो सकती है। ज़्यादातर महिलाओं को थायरॉइड की समस्या है तो उसका ये मतलब नहीं कि खाली आपका हार्मोन ही गड़बड़ होता रहता है। उसके और भी कारण हो सकते हैं। तो देयर आर लॉट मोर जो आपके शरीर की कमियों की वजह से होते हैं। तो आज का इस ट्रेनिंग में हम लोग फूड केयर पे जो बात करेंगे वो यही है कि आपके शरीर की किस तरह की कमी है, कौन से विटामिन्स की कमी है, हमारे पास कौन से प्रोडक्ट होते हैं, उन्हीं कमियों की वजह से कौन-सी समस्या? आपका वज़न नहीं बढ़ पाना, कमियों की वजह से है। उसके बाद जो है फाइटर अगर मैं बात करूँ, हमारे शरीर का विकास नहीं होता, ये भी कमियों की वजह से। तो बहुत कुछ आज आपको जानने को मिलेगा, जो कि इस ट्रेनिंग में हम समझेंगे। तो फाइटर मैं जो है आपके बीच में एक स्लाइड शेयर कर देता हूँ। उसपे जिस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया जाएगा, वो आपकी स्क्रीन पे भी दिखता है, तो उसको आप देखेंगे। और दूसरी बात ये होती है कि हमें बहुत सारी बातों को नोट करना है, तो कितना कुछ आप लिख सकते हो, ये आपके ऊपर तय करेगा। सारी बातें इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पे जितनी बातें बताई जाएँगी, आपको सब कुछ इम्पोर्टेंट ही है। आप ऐसा नहीं है कि सब कुछ जानते हैं, कुछ ना कुछ बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता होगी, जो आज आप सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके बीच में एक स्लाइड शेयर करता हूँ, फिर बाकी की बातें हम लोग आगे करते रहेंगे।
ओके, सो फाइटर आप सभी के स्क्रीन पे प्रोडक्ट की स्लाइड है, ये आ चुकी है और यहाँ से हम लोग अपने प्रोडक्ट की शुरुआत करेंगे। जस्ट अ मिनट। ओके, तो देखिए हमारे पास टोटल फूड केयर में 56 प्रोडक्ट हैं। तो हम सभी को जो है पूरे प्रोडक्ट करने हैं, बट आज जो है हम लोग 30-32 प्रोडक्ट करेंगे क्योंकि सारे तो बिल्कुल हो नहीं सकते। तो बाकी के जो प्रोडक्ट फूड केयर के बचेंगे और बाकी के जो भी रेंज हमारे रहेंगे, विल सी इन द नेक्स्ट रेंज। तो शुरुआत कर लेते हैं, बात करना शुरू करते हैं हम लोग। देखिए फाइटर, बेरी डॉग जूस जो प्रोडक्ट होता है, इसका एक्चुअली हमारे शरीर में क्या फायदा होता है, ये सारी चीजें हमें जाननी है। तो बेरी डॉग जूस देखिए, एक तरह का बेरीज एक फल होता है और बेरीज में कई तरह के फल आते हैं। जैसे आपका फाइटर अगर मैं बात करूं तो स्ट्रॉबेरी आता है, चेरी आता है, गोजी आता है, आपका क्रेनबेरी आता है, ये सभी बेरीज होते हैं। और इसके अलावा भी इसमें और भी चीजें यूज की गई हैं। तो ये बेरीज हमारे लिए इतने फायदे क्यों होते हैं, जबकि बेरीज हमारे भारत में नहीं मिलते, हमें ज्यादातर इसको खरीदना पड़ता है बाहर के देशों से। तो इसका इतना ज़्यादा क्या फ़ायदा है कि भाई इसको खरीद के हमें जूस के रूप में बनाना पड़ रहा है। देखो, आपके शरीर में जितनी भी समस्याएँ होती हैं फाइटर, इन समस्याओं के कई सारे कारण होते हैं और इन समस्याओं के सबसे बड़े कारण में अगर मैं बात करूँ, तो एक कारण होता है फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल जितना ज़्यादा जिस भी व्यक्ति या महिला के शरीर में बनेगा, उसको उतनी ही ज़्यादा समस्या होगी। तो हमें उस फ्री रेडिकल को क्या करना है, कंट्रोल करना है। अब कंट्रोल हम कैसे करेंगे? अपने हाथ से तो कंट्रोल नहीं कर सकते। हमें जो है एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब ये एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा कहाँ पे? कहाँ ढूँढने जाएँ इसको? आपको कहीं ढूँढने जाने की ज़रूरत नहीं है, वो मिलता है। हमारे फलों में मिलता है, सब्जियों में मिलता है, बट जनरली रॉ खाना पड़ता है और हम सब्जियाँ तो पक्का ही के खाते हैं। फल हम उतने डाइट में ले नहीं पाते, तो बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट कम रहता है और ये फ्री रेडिकल आपके ब्रेन को डैमेज कर सकता है, आपके बॉडी की स्किन को डैमेज कर सकता है, हार्ट को डैमेज कर सकता है, अन्य समस्याओं को क्रिएट कर सकता है। तो बेरी डॉग जूस एक प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स होता है, बहुत ही ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करता है, नंबर 1। दूसरा फ़ायदा इसका क्या? दूसरा फ़ायदा जो होता है, आपके शरीर को ज़रूरत होती है विटामिन्स की। विटामिन ए और सी, विटामिन ए और सी जो है त्वचा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। विटामिन ए जो है आपके कह लीजिए कि फाइटर आँखों के लिए ज़रूरी होता है और भी बहुत सारे उसके फ़ायदे हैं। ये भी मिल जाता है। बी कॉम्प्लेक्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसमें बी6, बी12 आता है। उस तरह के विटामिन्स भी इसमें मिल जाते हैं। हमारे फलों में फाइबर ज़्यादा होता है और फाइबर जो होता है, ये आपके स्किन के लिए बड़ा बढ़िया होता है। तो जितना ज़्यादा आप फाइबर अपने स्किन को प्रोवाइड करोगे, आपका स्किन उतना ही बढ़िया होगा। और आपको मैं एक बात बता दूँ, हमारे फलों में देखो, वैसे तो सारे फल अच्छे हैं, सभी फलों की अपनी अलग-अलग गुणवत्ता होती है, अपने अलग-अलग फ़ायदे हैं। बट हार्ट के लिए अगर सबसे बढ़िया कोई फल आता है, तो वो बेरीज़ ही होते हैं। क्यों? क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो हम बेरी डॉग जूस का यूज़ अलग-अलग समस्याओं में, अलग-अलग कह लीजिए कि बॉडी के फंक्शन को सही रखने के लिए करते हैं। तो किन-किन जगहों पे करेंगे और कितनी मात्रा में करेंगे, किस प्रोडक्ट के साथ लेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। वैसे मैंने जिन लोगों ने पहले भी ट्रेनिंग्स लिया उनको इसके बारे में पता होगा। मैंने कई जगह बताया भी है। तो सबसे पहले हम स्किन पे ही बात कर लेते हैं। देखिए फाइटर, हमारा स्किन जो हमारा त्वचा होता है ना, ये एक्चुअली त्वचा को ध्यान रखना है, त्वचा को अच्छा रखना है तो वी नीड 2 थिंग्स। एक तो भाई देखिए, आप अपने बाहर से त्वचा को क्लीन करने के लिए या साफ रखने के लिए क्या यूज़ करते हो, दैट्स वेरी इंपोर्टेंट। दूसरी चीज़, आप उस त्वचा को हेल्दी रखने के लिए पोषण क्या देते हो, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जनरली क्या होता है, लोग बाहर से तो साफ-सफाई का ध्यान रख लेते हैं, लेकिन एक्चुअली जब पोषण की बात आती है और वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उसमें गड़बड़ हो जाती है और उसके वजह से हमारी त्वचा पे भी असर पड़ता है। किसी को खुजली, किसी को दाने, किसी को पिंपल, किसी को छाइयाँ, कुछ न कुछ चलता रहता है। तो लगाने में क्या यूज़ करना है, इसकी बात तो अभी नहीं करेंगे। इसकी बात तो हम आगे आपको ब्यूटी, पर्सनल और मेकअप मंत्रा के प्रोडक्ट में बात करेंगे। लेकिन स्किन के लिए अच्छे प्रोडक्ट कौन से हैं पीने में, वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, हमारे पास स्किन के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। नंबर 1 पे अगर कोई प्रोडक्ट आता है, आपको लगे कि नहीं सर एक ही प्रोडक्ट से काम चल जाना चाहिए, तो शॉर्ट 30 ऐसा प्रोडक्ट है, जो एक ही प्रोडक्ट किसी भी तरह की त्वचा में काम आ जाता है, क्योंकि उसमें है ही उतना सारी चीज़। तो वो एक प्रोडक्ट केवल केवल स्किन पे ही मन नहीं, आपके शरीर के कई सारी दिक्कतों को सॉल्व कर सकता है। तो वो स्किन पे भी काम करेगा। दूसरी बात, शॉर्ट 30 अगर नहीं है, कोई बात नहीं, तो उसका क्या, उसके बाद कौन-सा प्रोडक्ट है? तो भाई एलोवेरा। एलोवेरा हमेशा चाहिए होता है खाली पेट 2 बार। वो हमारे स्किन ही नहीं, बाकी और भी काम को सुधार सकता है। उसके बाद बेरी डॉग जूस हम यूज़ कर सकते हैं 25 एमएल। नोनी यूज़ कर सकते हैं 20 एमएल।
ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल यूज कर सकते हैं 1 टैबलेट। ये सभी स्किन पे काम करते हैं। आपके स्किन की नमी को बढ़ाते हैं, स्किन में सेल डैमेज होता है उसको रोकते हैं, स्किन में छाइयाँ पड़ जाती हैं उसको कम करते हैं। ये सारा काम ये सब कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट स्किन पे काम करेंगे। बेरी डॉग जूस जो होता है इसका और भी काम है। सबसे ज़्यादा यूज़ हम करते हैं हार्ट की समस्या में। देखो हार्ट की प्रॉब्लम के अलग-अलग कारण होते हैं और मैंने पिछले ट्रेनिंग में भी, उसके पिछले ट्रेनिंग में, हमने हार्ट पे ज़्यादा डिस्कशन भी करी है और आगे आने वाले ट्रेनिंग में भी करेंगे। अभी के लिए आप बस ये याद रखो कि जब भी कभी किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता हो, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता हो और ब्लॉकेज की समस्या रहती हो, तो हम लोग हार्ट के लिए क्या प्रोडक्ट यूज़ करेंगे और बेरी डॉग जूस का क्या मात्रा होगा। तो हम लोग सबसे नंबर 1 पे अपना यूज़ कर लेते हैं फाइटर कार्डियो डॉग रस। कार्डियो डॉग की रस की मात्रा जो होती है, वो 20 एमएल 2 बार होती है, खाने के बाद होती है। और कार्डियो डॉग रस लेने के बाद बेरी डॉग जूस का हम यूज़ कर सकते हैं, बट ये उन्हीं को देना चाहिए जिनको किसी भी तरह का शुगर नहीं है। आप बेरी डॉग जूस 20 एमएल कार्डियो डॉग के साथ दे सकते हैं। शुगर वगैरह नहीं होना चाहिए। और बेरी डॉग जूस की जगह पे नोनी भी यूज़ हो सकता है। अगर शुगर हो गया, बेरी डॉग नहीं दे सकते, कोई बात नहीं भाई, नोनी दे दीजिए। तो ये 2 पीने के प्रोडक्ट। तुलसी ज़रूर होना चाहिए हार्ट की समस्याओं में एंड आपका वीटाडॉग या डे लिफ्ट या मोरीडॉग, इनमें से कोई एक टैबलेट यूज़ करता है। तो ये कुछ प्रोडक्ट हार्ट की प्रॉब्लम, स्किन वाला मैंने बता ही दिया। तो ये आपके बेरी डॉग जूस के यूज़ हो गए। और देखो, कभी किसी बच्चे वगैरह को आपको कुछ जूस वगैरह के फॉर्म में देना है, तो आप ये वाला प्रोडक्ट दे सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ पड़ा हुआ है। तो ये हमारा प्रोडक्ट यूज़ हो जा सकता है। एक तो बात ये क्लियर हो गई। अब बात करेंगे कि इसकी मात्रा वैसे 25 से 30 एमएल मैंने बता दी है और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि शुगर के व्यक्तियों को ये प्रोडक्ट आप ना ही दें तो बढ़िया है। उनके लिए और भी प्रोडक्ट है, नोनी वगैरह है, ये छोड़ दीजिए। अगली प्रोडक्ट की तरफ मूव करते हैं। फाइटर जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे दिख रहा है इसका नाम है बेरी डॉग कैप्सूल। देखो बेरी डॉग कैप्सूल जो होता है ये क्या चीज़ है? जैसा जूस है वैसे ही कैप्सूल है। मतलब दोनों का काम सेम है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक कैप्सूल होता है, एक जूस होता है। तो हम लें कौन-सा सर? तो देखिए भाई, जो बड़े आराम से जूस पी सकता है, मतलब उसको समय का कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, सुबह-शाम ले सकता है, तो भाई देखिए उसको आप जूस ही दीजिए। लेकिन अगर कोई बोले नहीं भाई, ये कैसे खाने के बाद इधर का उधर बहुत पंगा पड़ रहा है, कोई बात नहीं, उसको एक कैप्सूल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने कॉम्बिनेशन आपको बता दिया है, स्किन का भी और आपको मैंने बता दिया है फाइटर अपने अ, हार्ट की प्रॉब्लम का भी। तो एक्स्ट्रा कुछ इसके अलावा आपको देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सो ये आपका बेरी डॉग कैप्सूल हो गया एंड जूस 1 कैप्सूल पर डे लेना ठीक रहता है। सो इट्स डन। अगले प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे और अगला जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है ये क्या है इसको देखते हैं। देखिए अगला जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है इसका नाम है कर्की डॉग ड्रॉप। दोस्तों कर्की डॉग ड्रॉप जो होता है ये किससे बनता है? ये बनता है आपके करक्यूमिन से। करक्यूमिन क्या होता है? हल्दी के अंदर पाया जाने वाला तत्व करक्यूमिन और हल्दी के जितने भी आपको ये औषधीय गुण मिलते हैं ये करक्यूमिन की वजह से ही होते हैं। हमारे हल्दी आज से नहीं, बहुत पहले से फेमस है, लेकिन हम उसके जान के भी अनजान रह गए और भारत या पूरे भारत की बात छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में हल्दी के ऊपर जितने रिसर्च हुए हैं शायद ही पता नहीं कौन किसी भी तत्व पे होते हैं। उसके अंदर उसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च है और स्पेशली उसके क्या-क्या गुण हैं, मतलब करक्यूमिन के क्या-क्या फ़ायदे होते हैं हमारे शरीर में, उसको थोड़ा-सा हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, करक्यूमिन जो होता है ये एंटी कैंसरस होता है। एंटी कैंसरस मतलब हमारे बॉडी के कैंसर वाले चीज़ों को यानी रोकने का काम करता है। इसलिए हम इस प्रोडक्ट को कैंसर की समस्या में भी यूज़ करते हैं। और देखो हमारे शरीर की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे शरीर में जितना ज़्यादा फ्री रेडिकल्स बनता है, हमारे लिए उतना ही नुकसान। तो ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है और आपके शरीर में जितने भी आप ये देखते हो ना, लोगों की सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, एज होने पे अल्जाइमर हो जाता है, बॉडी में अलग-अलग समस्याएँ, ये क्यों होता है? ब्रेन सेल खराब हो जाते हैं, खराब मतलब डैमेज, डेड हो गए। ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि फ्री रेडिकल की वजह से। तो कर्की डॉग ड्रॉप जो होता है हमारे उस सेल डैमेज को रोकता है। तो इसका यूज़ हम लोग ब्रेन डॉग प्रोडक्ट के साथ भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे बॉडी में जैसे सूजन हो जाता है, जलन हो जाता है, दर्द हो जाता है, इन्फ्लेमेशन बोला जाता है इसको।
और ये इन्फ्लेमेशन किसी को भी हो जाता है। तो इन्फ्लेमेशन होना सही बात नहीं है, और इसको कंट्रोल करने में भी हमारा ये करक्यूमिन मदद करता है, क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। तो कर्की डॉग ड्रॉप और हमारे पास एक प्रोडक्ट और है कर्की डॉग कैप्सूल, ये दोनों ही सेम प्रोडक्ट होते हैं, इसको अलग-अलग मत समझिएगा। कर्की डॉग ड्रॉप और कर्की डॉग कैप्सूल दोनों ही प्रोडक्ट सेम है, अलग-अलग नहीं समझेंगे इसको। हाँ, लेने का तरीका थोड़ा जान लीजिए। जब भी ड्रॉप की बात आती है, तो ड्रॉप को हम 1 एमएल लेते हैं पानी में थोड़ा मिक्स करके। पानी कितना लें? 100 एमएल से ज़्यादा पानी मत लीजिए, या नॉर्मल अगर आप ऐसे ले सकते हो तो ऐसे भी ले लीजिए। बट पानी में थोड़ा मिक्स करके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, शरीर में आराम से चला जाएगा। और अगर कैप्सूल आपको कर्की डॉग लेना है, तो फिर आप 1 कैप्सूल ले सकते हैं। तो ये दोनों एक ही जगह पे यूज़ हो सकते हैं। दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। सो दिस इज़ कर्की डॉग ड्रॉप। ये हमने बातें कर ली। देखिए, इसका यूज़ मुझे अभी आपको बताना है अर्थराइटिस के बारे में, गठिया के बारे में। तो अभी मैं नहीं बताता हूँ, आगे एक ओमेगा डॉग कैप्सूल आएगा, वहाँ पे मुझे थोड़ा बताना ही है। तो मैं वहीं पे आपको ऐड करके बताऊँगा, तो प्रोडक्ट का थोड़ा दिमाग में रखिएगा कि कर्की डॉग ड्रॉप प्रोडक्ट भी कुछ सुना था हमने, तो उसका नाम वहाँ पे आएगा, तो वो ध्यान से आप तभी नोट कर लीजिएगा। सो इसका जहाँ-जहाँ प्रयोग में हम लाएँगे, विल टेल यू, मैं आपको बता दूँगा। तो आप वहीं पे नोट कर लीजिएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है, इसका नाम है फाइटर सीबक डॉग जूस। देखिए, सीबक डॉग जूस जो बनता है, ये एक तरह के फल सीबक थॉर्न से बनता है, और सीबक थॉर्न जो होता है, ये फल जो होता है रोड पे नहीं उगता। ये फल हमारे भारत का ही है, नाम थोड़ा-सा अजीब है, बट ये मिलता एक्चुअली ठंडे प्रदेशों में है। इसके फायदे क्या होते हैं? देखो, इसके फायदे के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो इसके फायदे के बारे में अगर हम समझने का प्रयास करें, तो आप ये समझिए, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इम्यूनिटी। आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता या शरीर के शारीरिक क्रियाओं के बीच में कितना तालमेल है, आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कैसा है, ये सारे इम्पोर्टेंट होते हैं। सीबक डॉग जूस जो होता है, इसके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, और विटामिन सी जिन प्रोडक्टों में होता है, वो हमारे इम्यूनिटी पे सीधा काम करता है, पहला नंबर। दूसरी बात, सीबक थॉर्न यानी सीबक डॉग जूस जब हम पीते हैं, तो इससे हमें एक फायदा ये होता है कि हमारे बॉडी में जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है, उसको हम एमिनो एसिड बोलते हैं। उस तरह के तत्व भी आपके शरीर में जाते हैं, जिससे बॉडी का विकास भी होता है। हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर शुगर को बैलेंस करता है, तो हमें शुगर की बीमारियां नहीं होती। इसके अलावा जो है, हमारे ब्लड को अच्छे से फ्लो करने में मदद करता है। तो हमारा ब्लड जब बहुत अच्छे से फ्लो करेगा, शरीर में हर जगह घूमेगा, तो उससे भाई क्यों समस्या आपको होगी, और हार्ट की बीमारियाँ तो क्यों ही होगी? आप खुद ही बता दीजिए। अगर ब्लड शांति से आपके शरीर में घूम रहा है, बह रहा है, तो आपको दिक्कत क्यों होगी? बहता हुआ पानी कभी किसी के लिए नुकसान नहीं करता। जब पानी को तेज फ्लो करो, बाढ़ आ जाती है। ऐसे ही शरीर की हालत हम कर देते हैं, तभी हमें हार्ट की दिक्कत आती है। हार्ट अपने मन से खराब नहीं होता। अब ब्लड प्रेशर इतना हाई क्यों होता है? क्योंकि ऑफ कोर्स ज़रूरत है, बट वो मिल नहीं रहा उसको, गाढ़ा होता जाता है। और सीबकथॉर्न जूस जो है, उसमें भी मदद करता है। तो ये प्रोडक्ट जो होता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। हम इसका कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, एक सीधी बात है, इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है, आप कहीं भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कहाँ पे लेना है, कहीं कहीं भी यूज़ हो सकता है। हाँ, कुछ-कुछ जगहों पे इसका हम यूज़ करते ही करते हैं। अब जैसे कोई शुगर वाला व्यक्ति है, उनका मतलब थोड़ा बहुत शुगर वगैरह रहता है, तो उनको अगर हम कुछ इम्यूनिटी के प्रोडक्ट देना चाहते हैं, तो हम कौन से प्रोडक्ट दें? उनके लिए 2 प्रोडक्ट मैं बता देता हूँ, या तो क्लोरोडॉग जूस दे सकते हैं, या सीबक डॉग जूस दे सकते हैं। ये दोनों ही प्रोडक्ट ऐसे हैं, जो शुगर वाले व्यक्तियों को आराम से दीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं होती है। तो पहली बात तो ये हो गई। और हाँ, सीबक डॉग जूस को स्किन में भी यूज़ किया जाता है। स्किन वाले प्रोडक्टों के साथ हम रख के यूज़ कर सकते हैं, उधर भी काम आ जाता है। फाइटर, एक ही प्रोडक्ट के तो मतलब बहुत सारे यूज़ होते हैं। अब इसका हम यूज़ अगर समझ चुके हैं, तो एक इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? 25 से 30 एमएल। शुगर की बात आई है, डायबिटीज़ की बात आई, तो उसमें कौन-कौन से प्रोडक्ट चलते हैं, एक बार उसको भी जान ही लेते हैं। क्योंकि जो भी नए लोग होंगे, वो तो पता नहीं होगा। तो शुगर में क्या-क्या प्रोडक्ट यूज़ होता है, डायबिटीज़ की समस्या में क्या-क्या प्रोडक्ट यूज़ होता है, हम थोड़ा-सा उसको समझते हैं। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति को शुगर या डायबिटीज़ की समस्या होती है, तो आप उसे डाइबोडोक रस खाली पेट दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। मात्रा उसकी 25 से 30 एमएल होनी चाहिए। जिनको भी आप डाइबोडोक रस देते हैं, खाली पेट दीजिए। खाने से पहले 1 डेढ़ घंटा पहले, या तो सुबह उठिए और शाम को एक बार ले लीजिए।
दूसरा प्रोडक्ट हमें जो लेना है वो खाने के बाद लेना है और उसका नाम हो सकता है सीबक डॉग जूस या क्लोरोडॉग जूस। अगर उम्र 40 से ऊपर है, 45 से ऊपर है तो क्लोरोडॉग ही चलेगा। 40-45 से नीचे है तो सीबक डॉग भी दे सकते हैं, 20 ml दूंगा। सीबक डॉग जूस और क्लोरोडॉग जूस लेने के बाद हमें जो प्रोडक्ट की जरूरत होती है उसका नाम है थंडर ब्लास्ट रस। लेकिन थंडर ब्लास्ट रस को देने में थोड़ी सावधानी है। थंडर ब्लास्ट रस महिलाओं को ज्यादा नहीं देंगे, 10 ml से ज्यादा नहीं। पुरुषों को थोड़ा ज्यादा दे सकते हैं, 15 ml तक। और जिनकी उम्र ज्यादा है, मतलब 60, 70, 80, 90 ऐसा, तो कम करेंगे, 5-10 ml। तो पहली बात तो ये। जिनको आप थंडर ब्लास्ट नहीं दे सकते उसका क्या करें, तो उसको नोनी आप दे देंगे। नोनी याद रखिएगा, नोनी अभी आगे आज बताऊंगा, तो उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नोनी भी से में। और एक जो प्रोडक्ट आपका होना चाहिए विटामिन का, या तो वीटाडॉक है या डेलिफ्ट है या अपना कह लीजिए कि मोरीडॉक है, कोई भी चल जाता है। तो ये कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं वो हमारे शुगर यानी डायबिटीज की समस्या में काम आते हैं। तो आई थिंक इट्स क्लियर। तो ये हमने बातें करी। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे। देखिए अगला जो प्रोडक्ट है इसको अभी नोट मत करिए, अभी बस इसको, बस इसका नाम याद रखिएगा, स्लिम डॉग पाउडर। क्योंकि ये प्रोडक्ट मैं अगली ट्रेनिंग में भी बताऊंगा। अगली ट्रेनिंग में मुझे वेट लॉस के सारे ही प्रोडक्ट बताने हैं, मतलब उस तरह के प्रोडक्ट आ ही जाएंगे। क्योंकि मुझे ग्रीन टी बताना है, ग्रीन कॉफी बताना है, तो वेट लॉस में काम करेंगे। तो अल्टीमेटली मुझे ये वाले प्रोडक्ट पे आना ही पड़ेगा। तो मैं अभी के लिए इसको स्किप करूंगा। अगली ट्रेनिंग में स्लिम डॉग को हम दोबारा से चर्चा करेंगे। आपको सीधे एक ही साथ वेट लॉस के सभी प्रोडक्टों पे बता दूंगा, तो आपका काम हो जाएगा उधर। ओके, अब हम बात करेंगे स्टीविया। ठीक है फाइटर, स्टीविया क्या होता है, ये एक तरह का स्वीटनर होता है। मतलब देखो, आज शुगर के वजह से इतनी बीमारियां क्यों हैं, मतलब लोगों का ग्लूकोज इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है। एक्चुअली देखो, जो शुगर, जो मिठास हमें फलों और पत्तियों और पौधों से मिलता है, वो हमारे लिए ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन जब हम उसको बहुत ज्यादा मॉडिफाई कर देते हैं तो हमारे लिए नुकसान बन जाता है। तो स्टीविया जो होता है एक पत्ता होता है, और जब आप इसको खाते हो ना, तो आपको मीठा जरूर लगता है, बट आपके ब्लड में जाके ये शुगर नहीं बढ़ाता। तो इसलिए क्या होता है कि जितने भी लोगों को थोड़ा सा वेट ज्यादा होता है, शुगर ज्यादा होता है, उनको स्टीविया का हम प्रयोग नहीं कर देंगे। शुगर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप इसे कितना यूज करें, देखो भाई 1 ml मैं बता जरूर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है कि 1 ml ही यूज करना है। वो डिपेंड करता है कि आप ले किस में रहे हो और क्या बना रहे हो उससे, क्योंकि बहुत मीठा होता है। तो अपने टेस्ट के अनुसार आप इसको थोड़ा देखिएगा। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी शुगर फ्री है। किसी भी, अब किसी डायबिटीज वाले को हलवा खाने का मन करे, तो पुडिंग खाने का मन करे, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब स्टीविया डाल के बना दीजिए, क्या नुकसान की बात है, कोई टेंशन की बात नहीं है। और आराम से खाएं, कोई इश्यू नहीं होता है। सो दिस इज हाउ स्टीविया इज यूज्ड। इट्स डन। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओमेगा डॉग कैप्सूल बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बहुत सारी बातें बतानी है यहाँ पे, सो कीप योर माइंड रेडी। एंड देखिए ओमेगा क्या चीज होता है फाइटर, ओमेगा एक तरह का तत्व होता है जो आपके शरीर में होना चाहिए। मतलब भोजन के माध्यम से, शरीर नहीं बनाता है, हम जो भोजन खाते हैं उसी के माध्यम से ओमेगा हमारे शरीर में जाता है। आप लोगों ने दो बातें सुनी होंगी। दो बातें कौन सी भाई? दो बातें जो हैं अगर मैं बात करूं, तो आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कि भाई बादाम खाने से दिमाग तेज होता है, मछली खाने से दिमाग तेज होता है। ऐसा होता है क्या रियली? किसी ने ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? देखो, होता है नहीं होता, वैसे तो होता है, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 मिलता है, इसलिए हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो एक्चुअली ओमेगा जो होता है आपके ब्रेन के लर्निंग पावर को बढ़ाता है, इसलिए बोला जाता है कि उससे खाने से दिमाग तेज होता है। तो ओमेगा 3 आपके शरीर में सबसे ज़्यादा चाहिए। इसके अलावा भी ओमेगा के भाई-बहन भी हैं, ओमेगा 6 भी है, ओमेगा 9 भी है। हम लोग ज़्यादातर ओमेगा 6 और 9 के पीछे पड़े रहते हैं, ओमेगा 3 की तो बात ही नहीं होती है, वो शरीर में कम ही जाता है। और इसीलिए आज आप देख लो कि किसी के ब्लड में ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, किसी का ब्रेन की लर्निंग कैपेसिटी कम है, किसी के रेटिना डैमेज होने शुरू हो जा रहे हैं, किसी को गठिया में पेन ज़्यादा है, किसी को स्किन एलर्जी की समस्या। इसका मेन कारण ही यही है कि आपके बॉडी में ओमेगा 3 भी कम है। सो ओमेगा डॉग कैप्सूल जो है आपका वेजिटेरियन है। कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, कोई आपको बोल देगा नहीं नहीं सर, ओमेगा तो केवल नॉनवेज से मिलता है, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसा नहीं है, वेजिटेरियन भी है। फ्लैक्स सीड से बना हुआ, हमारा अलसी से बना हुआ है। तो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि अलसी देखो ऐसे चबा के खाना, मतलब
क्या बात कर दी हमने, वो तो मुश्किल ही है भाई, एकदम जैसे लगता है कि क्या ही खा रहे हैं, बट बहुत कम लोग खाते हैं। अगर किसी ने खाया है तो बट फिट रहेगा हमेशा, तो ये उसी से बना हुआ। तो हमें इसका प्रयोग कहाँ-कहाँ ला सकते हैं, किधर-किधर यूज़ कर सकते हैं, वो सारी बातें आपको बता देता हूँ। देखिए, तो नंबर 1 चीज़, आपको मैंने पीछे क्या बताया था? पीछे मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि हार्ट की समस्याओं में हम प्रोडक्ट कौन-सा यूज़ करते हैं। तो हार्ट की समस्या में मैंने 4 प्रोडक्ट आपको बताए थे। तो अगर कभी किसी व्यक्ति के ब्लड में ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है ना, तो हम उन चारों प्रोडक्टों के साथ ओमेगा डॉग कैप्सूल भी यूज़ में ला सकते हैं। पर डे 1 कैप्सूल खा सकते हैं, नंबर 1। दूसरी बात दूसरी बात जो है फाइटर, स्किन, त्वचा। तो देखिए, जिन लोगों ने पिछला ट्रेनिंग अटेंड किया था, उनको मैंने स्किन एलर्जी के प्रोडक्ट बताए थे। और स्किन एलर्जी के प्रोडक्ट वगैरह आप जाके चेक करोगे तो वहाँ पे ओमेगा लिखा हुआ ऑलरेडी मैंने बता रखा है। तो दोबारा से उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने पिछला ट्रेनिंग अटेंड किया था, स्किन एलर्जी के प्रोडक्ट के बारे में लिखा था, सो देयर इज़ नो नीड टू राइट अगेन। स्किन एलर्जी मैंने बता दिया है और आगे भी अगले ट्रेनिंग में भी मैं बताऊँगा, तो उधर भी आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद आर्थराइटिस, वो मैं यहीं पे बता देता हूँ। देखिए, अभी मैंने कर्की डॉग ड्रॉप बताया था या कर्की डॉग कैप्सूल और एक ओमेगा डॉग कैप्सूल। तो जब भी किसी व्यक्ति को आर्थराइटिस यानी गठिया की समस्या होती है, तो गठिया में अलग-अलग प्रकार होते हैं। तो पहले हम गठिया के मेन प्रोडक्ट क्या हैं, वो जान लेते हैं, कि भाई गठिया में एक्चुअली प्रोडक्ट कौन-कौन से यूज़ होते हैं और फिर उसके साथ हमें एक्स्ट्रा कौन से प्रोडक्ट चाहिए, वो आपको बता देता हूँ। देखिए, अर्थराइटिस में हम सबसे पहले ऑर्थोडॉक यूज़ करते हैं, आपको पता है, मात्रा 20 एमएल 2 बार खाने के बाद। ऑर्थोडॉक लेने के थोड़ी देर बाद हम लोग जो है थंडर ब्लास्ट रस थंडर ब्लास्ट रस की जो मात्रा होगी, वो ज़्यादा नहीं होगी। महिलाओं को आप 10 एमएल दे सकते हैं, पुरुषों को थोड़ा 15 एमएल, उम्र जिनकी ज़्यादा है उनको 5-10 एमएल। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो थंडर ब्लास्ट नहीं यूज़ होता है और थंडर ब्लास्ट दूध के साथ लेना चाहिए। जिनको भी कह लीजिए कि फाइटर आप थंडर ब्लास्ट नहीं दे सकते, उनको आप नोनी यूज़ कर लीजिए। तो ये 2 पीने के प्रोडक्ट। तीसरा एक विटामिन सप्लीमेंट चाहिए, या आप वीटाडॉक ले लीजिए, या आप डेलिफ्ट यूज़ कर लीजिए, या मोरीडॉक यूज़ कर लीजिए, या स्पिराडॉक कर लीजिए, सभी काम करेंगे। और इनके अलावा अगर किसी व्यक्ति या महिला को थोड़ा सूजन ज़्यादा है, दर्द ज़्यादा होता है, स्पेशली गठिया का एक प्रकार है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तो उसमें जो है आपको ओमेगा डॉग कैप्सूल काम आएगा। या तो ओमेगा डॉग कैप्सूल करिए या तो करकी डॉग कैप्सूल करिए, इन दोनों में से एक। और याद करिए मैंने पीछे बोला था मैं बताऊँगा, तो यही चीज़ मैं अभी बता रहा हूँ आपको। सो आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। इट्स डन। आगे चलें? वैसे फाइटर ओमेगा डॉग कैप्सूल का यूज़ मैंने आपको आई ड्रॉप जब बताता हूँ तभी बताता हूँ, तो आई ड्रॉप के साथ भी इसका काम में आ जाता है। इसके बाद जो है अगर मैं बात करूँ आई ड्रॉप के अलावा, तो आप समझिए कि फाइटर इसका और भी कई सारी जगहों पे यूज़ आएगा, तो मैं आपको ज़रूर उसके बारे में बताऊँगा। ओके, अगली प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे। देखो, अगला जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका नाम है ज़ी कॉफ़ी डॉग। ज़ी कॉफ़ी डॉग जो होता है, ज़ी का मतलब क्या? ज़ी का मतलब होता है गैनोडर्मा। आपको मैं बता दूँ, जितना ज़्यादा पूरे दुनिया में इंडियन जड़ी-बूटियाँ फ़ेमस नहीं है, उतनी तो बाकी चाइनीज़ एंड तिब्बतन फ़ेमस है। गैनोडर्मा एक मशरूम होता है जो हमारे शरीर का एनर्जी, ऊर्जा की प्रवाह को बढ़ाता है। कैसे बढ़ जाएगा भाई? क्या जादू करता है? जादू वगैरह कुछ नहीं होता है। एक्चुअली देखो, हम लोगों के शरीर में जो हम भोजन खाते हैं, इस भोजन से होता क्या है कि आपके शरीर की जो आप प्रोसेसिंग होती है भोजन की, उससे ही ऊर्जा मिलता है, ऐसा कोई ऊपर से कुछ नहीं आ जाता। वही ऊर्जा का लेकिन अगर आपके भोजन की प्रोसेसिंग ही नहीं होगी, तो ऊर्जा किधर से आएगा? नहीं आएगा, शरीर में कमज़ोरी। तो ज़ी कॉफ़ी डॉग गैनोडर्मा आपके उस प्रोसेसिंग को बढ़ा देता है, मेटाबॉलिज़्म को एक्टिव कर देता है और दूसरी बात, हमारे नसों के सूजन को कम रखता है, जिससे हमें स्ट्रेस कंट्रोल रहता है, स्ट्रेस नहीं होता है। और जिस व्यक्ति के शरीर में स्ट्रेस की कोई दिक्कत नहीं होती, उसको हार्ट की बीमारी और ब्रेन की बीमारियाँ नहीं होंगी भाई। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण होता है, जो हमारे ब्रेन और हार्ट को डैमेज कर रहा है। सो जी कॉफ़ी डॉग एक तरह से कह लीजिए कि एनर्जी ड्रिंक की तरह। और हमारे पास एक प्रोडक्ट और है, या तो जी कॉफ़ी डॉग पाउडर या तो हर्बल टी। ये दोनों में से एक ही लीजिए, दोनों लेने की आवश्यकता नहीं है। अब जो व्यक्ति बोले कि नहीं भाई, कॉफ़ी-वॉफ़ी मेरे बस की बात नहीं, चाय, ठीक है, हर्बल टी ले ले भाई तू।
और अगर कोई बोले कि नहीं नहीं अच्छा यार मैं कॉफी वाला, मैं मॉडर्न हूँ, थोड़ा कॉफी पीऊंगा, कोई बात नहीं भाई, तुम जी कॉफी रॉक ले लो। लेने का तरीका बड़ा सिंपल है, 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ मिक्स करिए और ले लीजिए। और हाँ, दूध के साथ भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, बट शुगर, हार्ट की समस्या, मोटापा, इसमें जो है दूध के साथ इसका यूज करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि दूध में थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा, वो आपको चाहिए नहीं एक्चुअली। सो इट्स डन। आगे चलें। फट नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है दैट इज मास टॉक पाउडर। देखो मास टॉक पाउडर जो अगर मैं बात करूं ये क्या चीज है, तो हमारे शरीर में क्या होता है, वजन। अब देखो मैं अभी इस बात को याद रखिएगा, मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बोला था कि शरीर में कमियों की वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी में हमारे वजन पे असर पड़ता है। अब या तो आप खूब सारा पोषक तत्व ले रहे हो, खूब सारा खाना खा रहे हो तो वेट ही बढ़ जाता है। और एक दिक्कत ये भी आती है कि कम खाते हैं तो बॉडी में ग्रोथ ही नहीं हो रहा है। तो हमारे शरीर का एक औसत वजन होना चाहिए। अगर आपके शरीर का वजन कम है तो आप माल नरिष्ठ हो, और हमें उसको बढ़ाना है, तो बढ़ाने का तरीका क्या है? तो बढ़ाने का तरीका देखिए सीधी बात है कि आपको अपने बॉडी के पोषक तत्वों को बढ़ाना पड़ेगा। आप जो चीज़ें खा रहे हो उसको इनटेक को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अब उसमें क्या खाएँ? केवल चावल खा के वेट बढ़ जाएगा? नहीं, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। आपको प्रोटीन इम्प्रूव करना पड़ेगा, कार्ब्स इम्प्रूव करने पड़ेंगे, और आपके बॉडी में थोड़े फैट इम्प्रूव करने पड़ेंगे, थोड़े बाकी के विटामिन्स, आपके शरीर की हॉर्मोन्स प्रक्रिया को भी थोड़ा सुधारना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें कैसे करेंगे? अगर करना होता तो हम पहले ही कर लेते, बट नहीं हो पा रहा है। और कई बार होता है कि लिवर ही ठीक से काम नहीं करता। आधा लोग का तो ये भी गड़बड़ है कि खा तो बहुत कुछ रहे हैं बट एक्चुअली उसका यूज़ नहीं हो पा रहा है। लिवर भी काम नहीं कर रहा है। तो पहली बात लोगों के मन में प्रश्न ये आता है कि भाई ये पाउडर-वाउडर से वेट बढ़ेगा फिर घट जाए तो? एक्चुअली देखो ऐसा होता है। जिन भी प्रोडक्टों में ज़्यादा स्टेरॉइड्स पड़ा होता है, उनके साथ यही दिक्कत है। अपना जो प्रोडक्ट है नेचुरल है, आप देख लीजिए। इसमें मिल्क पाउडर है, वे प्रोटीन कॉन्सन्ट्रेट है, पपाया पाउडर है, विदारी कंद रूट्स है और बाकी के सारे विटामिन्स हैं। तो ये धीरे-धीरे क्या करता है कि आपके बॉडी के हार्मोन्स को इम्प्रूव करना, आपके बॉडी के पोषक तत्वों को पूरा करना और देन धीरे-धीरे क्या करता है आपके वेट को इम्प्रूव करता है। तो हम इस प्रोडक्ट को किस प्रोडक्ट के साथ दें और कितना दें? सबसे पहले इसकी मात्रा समझिए। देखिए इसकी मात्रा जो होती है वो 30 ग्राम होती है, बट ये 30 ग्राम कोई फिक्स नहीं है कि 30 ग्राम ही देना है। ये मात्रा ज़्यादा भी हो सकती है। दिन में 2 बार मिनिमम चाहिए होता है बट 4 बार भी हो सकता है। वो कब? तो अगर कोई व्यक्ति या कोई महिला जिनको आप ये प्रोडक्ट दे रहे हो 30 ग्राम सुबह-शाम, अगर उनका नॉर्मल मान लीजिए मेरा वेट होना चाहिए 70 किलोग्राम मेरे हाइट के अकॉर्डिंग, लेकिन मेरा वेट 60 है तो 10 किलोग्राम कम है, हमें उसको वापस लाना पड़ेगा। तो ठीक है फिर 2 बार खा के भी काम चल जाए क्योंकि दिन में खाना-वाना तो खाएँगे, बस ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा कम है, होना चाहिए 60 हो रहा है 40 तो 20 किलोग्राम कम ज़्यादा होता है। तो हमें उसको इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा-सा हम ज़्यादा भी ले सकते हैं, दिन में 1-2 बार भी एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। सुबह आप कैसे लें? देखिए सुबह लेने के तरीके बड़े सारे हैं। पानी में ले लीजिए, दूध में ले लीजिए, फल के साथ खा लीजिए। दोपहर में खाना हो तो कैसे खाएँ? सैलेड में मिक्स करके खाइए, फल में मिक्स करके खाइए, पानी में लीजिए। रात को खाना हो तो कैसे खाएँ? रात में तो दूध के साथ ही खाइए। तो ये आपका हो गया प्रोडक्ट। जब भी किसी महिला को वज़न को बढ़ाने का प्रोडक्ट दीजिएगा, भाई उनके शरीर का हार्मोन बहुत डिस्टर्ब होता है। तो गायनी-डॉक रस के साथ दीजिए, बात खत्म, हो गया उनका। पुरुषों को अगर देना पड़े तो क्या करें? तो ठीक है, इम्यूनोडॉक यूज़ कर लीजिए, लीवोडॉक यूज़ कर लीजिए, कुछ भी यूज़ कर लीजिए, इससे काम अपना हो जाता है। बाकी कोई एक्स्ट्रा विटामिन के टैबलेट देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो ये सब चीज़ें थोड़ा-सा आपको क्या करना है फाइटर, ध्यान रखना होता है। इट्स डन। तो ये बातें हमने कर ली, आगे बढ़ें। ओके, देखिए अब हम बात करेंगे अपने पेट की समस्याओं के बारे में। और हमारे शरीर की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हमारे समस्याओं की वजह से हमें दुनिया भर की प्रॉब्लम है। आज 80% बीमारियाँ तो हमारे पेट की वजह से हैं। तो देखो हमारे पेट में समस्या क्यों होती है? तो आपको मैं एक उदाहरण से समझा देता हूँ। देखो सीधी बात ये होती कि भाई अब अगर हमारी फैमिली में 4 मेंबर हैं, चारों अपना चलाएँ, घर में किसी का सुन ही नहीं, कोई बैलेंस ही नहीं है, तो घर में हमेशा कलह रहता है। ऐसी हालत हमारे पेट का भी हो जाता है। पेट में काम करने के लिए अलग-अलग अंग होते हैं, हिस्से होते हैं, लिवर होता है, छोटी आँत है, बड़ी आँत है, आपके अमाशय होते हैं मतलब आपके कह लीजिए कि स्टमक होता है, गॉल ब्लैडर होते हैं, पैंक्रियाज़ होता है, सब।
सब अपना अपना काम ही नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं भाई मैं नहीं करूंगा भाई, लीवर बोल रहा आज मैं छुट्टी पे रहूंगा, गॉलब्लैडर बोल रहा नहीं आज कुछ नहीं करने वाला मैं, तो भाई आज भी किसी को रेस्ट रहेगा। तो आप खुद सोचिए कि कैसे काम होगा, खाना तो पचा ही नहीं। अब लीवर अगर सरेंडर बोल दे तो बाकी काम वैसे ही वेस्ट है, फिर तो आपके पेट में दिक्कत ही दिक्कत है। तो हमें क्या करना है, उस शारीरिक क्रियाओं का एक संतुलन बनाना पड़ता है। अब फेनल डॉग ड्रॉप यही करता है, वो सबको बांध के रखता है, बोला भाई सब अपने अपने काम कर लो, और इससे क्या होता है हमारी पाचन क्रिया अच्छी रहती है। तो इसका हम यूज किधर करेंगे और किस प्रोडक्ट के साथ करेंगे वो आपको जानना है। देखिए छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे पेट में सूजन हो जाना, अब भाई खाना नहीं पचेगा तो सूजन तो होगा ही होगा। उसके बाद हमारे फूड जो है आंतों में अटक जाते हैं, तो अटक गए तो फिर उसके वजह से दर्द भी होना शुरू हो जाता है कई बार। पेट में आराम से पेट घूमना शुरू हो जाता है, मरोड़ होता है, जिसको स्पाज़्मोडिक इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि गैस ज़्यादा होने की वजह से वो घूमता रहता है, इसके वजह से पेट दर्द होता रहता है। एंड कई बार इतना ज़्यादा होता है कि वो आपके ऊपर तक, इधर तक आ जाता है, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। तो ये छोटी-मोटी जो प्रॉब्लम होती है इसके लिए देखो हम लोग 3-4 प्रोडक्ट मिला के यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि पेट को आप अकेले कभी देख ही नहीं सकते। उसके अपने अलग-अलग फंक्शन है, तो सब पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम वो प्रोडक्ट कौन से लेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले सबसे पहले एलोवेरा की ज़रूरत पड़ेगी। 20 एमएल 2 बार खाने के बाद, मतलब माफ़ कीजिएगा खाने से पहले। उसको सुबह-शाम लेना चाहिए। सुबह उठिए, थोड़ा-सा पानी पीजिए, एलोवेरा लीजिए और उसके बाद शाम में लीजिए। उससे क्या होता है आंतों में सफाई रहती है, नमी बनी रहती है, नंबर 1। दूसरा हमें चाहिए होता है लीवोडॉग। लीवोडॉग जो होता है उसे 1 घंटा पहले, क्यों 1 घंटा पहले लेना है? कि भाई वो बेचारा सोया रहता है। अब जिनकी पेट की समस्या है वो सोता ही रहता है, काम ही करने को रेडी नहीं होता, तो हमें उसको थोड़ा उठाना पड़ता है, उठ जाओ भाई काम करना है अब। तो लीवोडॉग 20 एमएल हम खाने से पहले ले लेते हैं, आराम से दोपहर में और रात में। ये 2 प्रोडक्ट सबसे ज़रूरी। तीसरा प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है ये, फेनल डॉग ड्रॉप। ये 1 एमएल जो होता है खाने के तुरंत बाद गुनगुने पानी के साथ थोड़ा लेते हैं। उससे क्या होता है कि जैसे हम खाने के बाद इसको लेते हैं, तो हमारे खाने की पचने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, खाना खाते ही। तो इसको थोड़ा गुनगुने पानी के साथ हल्का-सा गरम, ठंडा नहीं, ठंडा लिए तो फिर तो कहानी खत्म हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा काम। तो इसलिए हमें उसको तुरंत वैसे ही लेना है। उससे आपकी पाचन क्रिया शुरू हो जाती है और लगभग 1 घंटे तक आप आराम से रिलैक्स करिए, कुछ भी मत खाइए-पीजिए, पानी भी मत पीजिए। उसके बाद फिर अपना त्रिफला 20 एमएल लीजिए, पानी-वानी पीजिए, रेस्ट करिए, हो गया। तो ये त्रिफला जो है 2 बार आप ऐसे ले लीजिएगा और फेनल-डॉग जब भी आप कुछ खाएँ 3 बार, तो बस हो गया। आप देख लीजिएगा आपकी पेट की कोई समस्या बचेगी तो बताइएगा, सब गैस-वैस सब खत्म। तो ये एक तरह से काम आ जाता है। उसके बाद एक प्रोडक्ट और है डिज़ीडॉग। देखो इसका यूज़ मैंने पिछले ट्रेनिंग में बताया था। एक छोटी-सी समस्या होती है पेट की, एसिडिटी। लोग बोलते हैं बहुत एसिडिटी हो गई। भाई एसिडिटी हुई क्यों? अपच हो जाता है। अपच क्यों हुई? आपको समय से भूख नहीं लगता। मतलब क्या है? मतलब बात ये है कि फाइटर देखो एसिडिटी, अपच, भूख नहीं लगना ये सब एक दूसरे से मिलती-जुलती समस्याओं में आता है। क्योंकि भाई अगर आपका अंदर से मन नहीं है खाने का और ज़बरदस्ती खाना खाएँगे दैट्स अ प्रॉब्लम। वो एसिडिटी ही तो करेगा, अपच ही तो करेगा। तो भाई अगर किसी को समय से भूख नहीं लगता है, अपच की समस्या है, एसिडिटी की समस्या है, आपको जो प्रोडक्ट अभी मैंने बताए हैं 4 प्रोडक्ट, वो चारों में से 3 प्रोडक्ट तो आपको लेने पड़ते हैं। एलोवेरा तो लेना ही पड़ेगा, लीवोडॉक आपको लेना ही पड़ता है, त्रिफला आपको लेना ही पड़ेगा। बस आप डिज़ीडॉक पाउडर ले लीजिएगा फेनलडॉक की जगह पे 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ, बस हो गया। तो आपकी ये जो एसिडिटी वगैरह है, गैस वगैरह वो भी कंट्रोल हो जाएगी। तो बस हो गया। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हमें थोड़े से ध्यान रखने हैं। तो इस प्रोडक्ट को आप लीजिए एंड दैट्स डन। अगले प्रोडक्ट की तरफ फाइटर देखिए अगला जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है इसका नाम है कर्की डॉग कैप्सूल। ऑलरेडी मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है। कर्की डॉग कैप्सूल या कर्की डॉग ड्रॉप दोनों ही प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया है। पीछे हमने आपको बताया था। तो इसका जो यूज़ मैंने पहले बताया था सेम यूज़ होता है। कोई इसमें या तो आप ड्रॉप 1 एमएल यूज़ कर सकते हैं या तो एक कैप्सूल एक यूज़ हो सकता है। तो दोनों में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। आगे बढ़ेंगे अगली प्रोडक्ट की तरफ। अच्छा, अगला जो प्रोडक्ट है देखो मसल डॉग पाउडर। तो ये पोषण की बात होती है। देखो मसल डॉग पाउडर एक्चुअली है क्या और किसको दिया जा सकता है? भाई देखो जिन भी व्यक्तियों को
पुरुषों की जनरली मैं बात करूंगा, क्योंकि एक्चुअली ऐसा नहीं कि महिलाएं बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकती, डेफिनेटली दे कैन आल्सो डू, बट ज्यादातर वी हैव सीन दैट मेल ही करते हैं। तो भाई देखो, बॉडी बिल्डिंग करना, जिम जाके एक्सरसाइज करना, अपने बॉडी के शेप्स को बदलना, अपने बाइसेप्स को बनाना, उसको बनाने के लिए केवल जिम जाके एक्सरसाइज करने से नहीं होगा। आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, आपकी हार्मोन्स प्रक्रिया कैसे चल रही है, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसीलिए हमें एक्स्ट्रा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर प्रोटीन की बात की जाए, तो प्रोटीन ऐसे जो प्रोटीन को पचाने में आपको मेहनत करना पड़े, तो इसीलिए हम लोग सोया प्रोटीन वगैरह ज्यादा यूज करते हैं। तो अपने इस मसल डॉग पाउडर को बनाने में हम लोगों ने दूध, छाछ, कैसीन, सोया, बहुत ही हैवी प्रोटीन है, और ये प्रोटीन नॉर्मल इंसान खाए और एक्सरसाइज नहीं करे और ढंग से पचा भी नहीं पाएगा वो। तो ये उन्हीं के लिए सबसे बेस्ट होता है कि भाई जाके सुबह-शाम मेहनत कर रहे हैं, अपना घर पे कर रहे हैं, कहीं भी दौड़ ही लगा रहे हैं, घर पे ही कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट है। तो इससे क्या होता है कि उनके शरीर में जो मांसपेशियों का विकास होता है, और शरीर में और भी कई की तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जो इस प्रोडक्ट से उनको मिल जाता है। सबसे बड़ी बात आती है कि इस प्रोडक्ट को हमें देना कितनी मात्रा में है। देखिए, इसकी मात्रा कोई फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि 30 ग्राम 2 बार देने से ही काम चल जाता है। देखो, 30 ग्राम 2 बार एक मिनिमम डोज़ है। मतलब सुबह-शाम 2 बार आपको देना ही देना होता है 30 ग्राम, और उसको जो है आप अ, सुबह अगर ले रहे हैं तो आप पानी या मिल्क में ले लीजिए, रात में ले रहे हैं तो मिल्क के साथ ले लीजिए, ऐसे। क्या एक्स्ट्रा इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं? भाई देखो, वो डिपेंड करता है कि वो जो बंदा ले रहा है, जो व्यक्ति आपका प्रोडक्ट ले रहा है, वो एक्स्ट्रा प्रोटीन क्या खा रहा है। अब एक्स्ट्रा प्रोटीन 4 अंडे भी साथ में ले रहा है, तो फिर मुझे तो लगता है नहीं ज़रूरत है, 2 ही से काम चल जाएगा। और साथ में और भी चीज़ें खा रहा है, तो फिर तो उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन वो नॉर्मल डाइट है, वेजिटेरियन है, केवल थोड़ा बहुत दाल खाता है, थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का पनीर या बादाम वगैरह, तो हाँ ठीक है, दिन में 1 बार और भी ले ले तो अच्छा रहेगा उसके लिए। ऐसा है ये। जब भी आप किसी भी पुरुष को अगर आप ये मसल डॉग पाउडर दोगे, तो अकेले मत दीजिएगा, अकेले काम नहीं होगा इससे। मैंने क्या बोला? हार्मोन प्रक्रिया तेज होनी चाहिए। पुरुषों के बॉडी में एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, अगर वो कम रहेगा, तो भाई साहब आप जितना महँगा प्रोटीन खा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ताकत नहीं आएगी, बॉडी भले बन जाए। तो हमें या तो थंडर ब्लास्ट दे दिया, या टेस्टोफास्ट कैप्सूल दे दिया, या हमने अपना शिलाजीत यूज़ कर लिया, या हमने कह लीजिए कि फाइटर सबसे छोटा अश्वगंधा यूज़, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, नाम चलते रहेंगे। तो ये कुछ हम जड़ी-बूटियों के प्रोडक्ट यूज़ कर लेंगे। सो ये इट्स डन। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जो है मैं आपको 4 प्रोडक्ट ऐसे बताऊँगा, इसमें से 3 प्रोडक्ट बिल्कुल नेचुरल हैं। नेचुरल का मतलब नेचर में पाए जाने वाले जो तत्व हैं, उनसे बना हुआ। तो वो हैं कौन से? अब देखो, जैसे स्पिरालुना। स्पिरालुना जो होता है, आप लोग अगर हम किसी व्यक्ति को ऐसे बोलें, भाई ये काई है, इसको ड्राई कर लो, इसका पाउडर बना के खाओ, व्यक्ति नहीं खा सकता। वो बोलेगा भाई क्या बकवास है, ये कौन खाता है? लेकिन एक्चुअली में उसके अंदर जो-जो चीज़ें पड़ी है ना, आप 1 प्लेट पूरा खाना खाते हो उतना भी नहीं दे पाता। तो आपका जो स्पिरुलिना होता है, ये एक तरह की काई की प्रजाति का, और ये हमारे बॉडी में स्पिरुलिना से विटामिन ए, जो गाजर खा-खा के थक जाते हैं, उससे मिलता है, तो विटामिन ए बढ़ा सकता है। आपने उसका कलर देखा होगा, बहुत ही डार्क ग्रीन होता है, बहुत ही गहरा हरे कलर का होता है। तो गहरा हरा कलर मतलब क्या? मैग्नीशियम भाई, और मैग्नीशियम अगर किसी के ब्लड में ज़्यादा है, शुगर उसको क्यों होगा? शुगर बैलेंस होगा। इसके अलावा उसमें कैल्शियम आपके मिल्क से ज़्यादा मिलेगा, प्रोटीन अंडे से ज़्यादा है, आयरन हमारे पालक से ज़्यादा। तो ये सारे फ़ायदे उसमें होते हैं। तो एक मल्टीविटामिन्स टाइप है स्पिरिडॉक कैप्सूल, और ये आपके बॉडी को एक्टिव भी रहता है, स्ट्रेस को भी कंट्रोल रखता है, और हड्डियों को भी ज़रूरी है। तो स्पिरिडॉक कैप्सूल एक मल्टीविटामिन्स होता है, जो कोई भी यूज़ कर सकता है। कोई भी मतलब कोई भी। 1 टैबलेट पर डे खाने के बाद। एक मैं नॉर्मल व्यक्ति हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे ठीक है यार, कुछ एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ अपने लिए नॉर्मल। तो हाँ, ठीक है, बदल-बदल के मैं चेंज करता रहूँगा, स्पिरिडॉक कैप्सूल भी कभी यूज़ कर लूँगा। तो ये इस तरह का प्रोडक्ट है, कोई भी यूज़ कर सकता है, एनीवन, लेडीज़, जेंट्स, एनीवन, इवन किड्स, बच्चे भी छोटे हैं तो 15 इयर्स, 18 इयर्स, दे कैन आल्सो यूज़। अब बात करते हैं मोरीडॉक कैप्सूल। भाई देखो, साउथ इंडियन फूड सबको पसंद नहीं आता है, क्योंकि उसमें मज़ा नहीं आता है। अब इडली, अब कितने लोग को तो पसंद ही नहीं आता भाई, क्या ही खाना है। और बाकी के फूड और भी हैं, बट साउथ इंडियन फूड पूरे फूड क्वालिटी में सबसे हेल्दी फूड माना जाता है, क्योंकि उसकी जो वैरायटी आप देखोगे ना, दे आर वेरी, मतलब अलग ही लेवल है।
अब उनके सांभर में आप देखो मोरिंगा पड़ा होता है, ड्रमस्टिक पड़ा ही पड़ा रहेगा। अब हम लोग जो ड्रमस्टिक खाते हैं, मोरिंगा खाते, क्या करते हैं? चूसे और फेंक दिए। अब फेंक दिए तो भाई कहानी खत्म हो गई ना, फिर तो हम क्या ही खा रहे हैं। उसके बीज, पत्ते, डंडे सारे इंपॉर्टेंट है। और मोरिंगा का जो फायदा हो सकता है वो बाकी किसी का नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दो तरीके से काम करता है। आपके शारीरिक क्रियाओं पे भी काम करता है और शरीर की कमियों को भी पूरा करता है। अगर किसी व्यक्ति की पाचन क्रिया इतनी अच्छी है, तो भाई पेट के रोग जब होंगे ही नहीं, शरीर में गंदगी बनेगी ही नहीं, तो हड्डियां क्यों खराब होंगी? उनके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ही नहीं बढ़ेंगे, उनको हार्ट की समस्या क्यों होगी? और जब उनका पाचन क्रिया अच्छा है तो मतलब लीवर ठीक काम कर रहा है। तो मतलब ओवरऑल बॉडी का हेल्थ ही सुधर गया है। और शरीर में मोरिंगा के अगर फायदे बताए जाए, तो कैल्शियम भी बढ़ाता है, मैंगनीज भी बढ़ाता है, मैग्नीशियम भी बढ़ाता है, आपके फास्फोरस को इम्प्रूव करता है, जिंक को इम्प्रूव करता है, बेटर हर चीज इम्प्रूव करता है। तो हमारे कैटेगरी के जितने भी लोग हैं, मतलब मेरे जैसे एज में, तो भाई देखो हम लोग क्या चाहते हैं। हम लोग देखो, हर व्यक्ति ये सोचता है, मैं भी कभी सोचता हूँ यार देखो भाई, बुढ़ापे में ना कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। ये सभी सोचते हैं भाई कि यार ये चीजें नहीं होनी चाहिए, बट मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा। मैं क्या आज कर रहा हूँ, इसका परिणाम अगले 10 साल बाद मिलेगा। तो आज अगर हम लापरवाही कर रहे हैं, आज हम यंग एज में हैं, मजे कर रहे हैं, कोई ठीक है देख लेंगे, दो करते रहेंगे, तो भाई उसका आपको भुगतना पड़ेगा, उसको आपको ध्यान। तो शरीर में आज कमी है, इसकी नुकसान आपको आज नहीं दिखेगी, ये दिखेगी लेकिन जरूर कुछ दिन बाद दिखेगी। तो मोरी डॉग कैप्सूल एक ऐसा प्रोडक्ट होता है, बहुत ही सिंपल, और हम लोग के लिए देखो उछल कूद के आराम से ले सकते हैं, आराम से सुबह शाम कभी भी ले लिया बस। तो इससे आपकी शारीरिक क्रियाओं का बेसिक फंक्शन और कमियां भी चलती रहती हैं। आप रह के देखना 6 महीने रेगुलर। आज आप अपने शरीर की समस्याओं को थोड़ा नोट कर लेना। अगर आपको वैसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी बहुत तो दिक्कत सबको रहती है, नोट कर लेना और 3 महीने तक इसको लेके फिर आप एनालिसिस करना कि क्या-क्या चीज़ें थी, सब कंट्रोल रहता है भाई इससे। तो दिस इज़ मोरिडॉप। 1 टैबलेट पर डे खाने के बाद, और इसका जहाँ भी यूज़ होता है मैं बता देता हूँ। अगला प्रोडक्ट, ये अब ये प्रोडक्ट, बट एक-एक प्रोडक्ट जो बनाया गया ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो, कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या होता है पहले तो आप ये जान लो। इस प्रोडक्ट का नाम होता है काउसीडॉक कैप्सूल। सी का मतलब होता है कोलेस्ट्रम। मतलब ये हो जाता है कि हमारे शरीर को काम करने के लिए, या हमारे शरीर में जैसे देखो क्या होता है कि गाड़ियां हम खरीद के लाते हैं, कोई भी गाड़ी आज आप बीएमडब्ल्यू खरीद के लाओ, 2-3 साल तक तो देखो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मान के चलो। बट 3 साल बाद उसके कहीं नट बोल्ट बिगड़ जाएंगे, कोई टायर खराब हो जाए, कुछ होगा, होगा ही होगा, तो हम बस उसको रिपेयर करके काम चला लेते हैं। शरीर का भी हाल यही है। अब शरीर में क्या होता है कि जैसे-जैसे उम्र बढ़नी शुरू हो जाती है, तो हमारे शरीर को रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है। अब वो हम रिपेयर करने को तैयार ही नहीं है। हमें लगता है नहीं भाई कोई रिपेयर नहीं होगा। तो फिर हम सीधे एकदम जब पहुँचते हैं बुढ़ापे में, तो बस दुनिया भर की बीमारियाँ लेके पहुँचते हैं। यही मेन प्रॉब्लम। तो हमारे शरीर को भी रिपेयरमेंट की ज़रूरत होती है, और उसके लिए देखो पोषक तत्व चाहिए। क्या-क्या चाहिए? एमिनो एसिड चाहिए, आपके बॉडी में कैल्शियम चाहिए, विटामिन डी चाहिए, जिंक चाहिए, आयरन चाहिए, बी12 चाहिए। ये सारा किधर से मिलेगा? एक ही प्रोडक्ट से मिल जाता है, ये काउसीडॉक से मिल जाएगा, क्योंकि बना ही उसी चीज़ से है। जैसे ये गाय का जो मिल्क होता है, बच्चे होने के बाद, उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत होता है। बहुत ही ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो एक्चुअली में बॉडी के पुराने खराब जो डैमेज सेल्स होते हैं उसको बनाते हैं। तो बस ये काम उस तरह से करता है। तो हम इस प्रोडक्ट का यूज़ कहाँ करें? तो भाई देखिए इस प्रोडक्ट का यूज़ बहुत सारा है। अब भाई कोई खेल-कूद करने वाला व्यक्ति है, उसके लिए तो बढ़िया है। आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा, ऐसे खेल-कूद करने वाले को देखा जो 50 साल के बाद खेल रहा है? बहुत ही कम लोग मिलेंगे। क्यों नहीं खेलते भाई 50 साल के बाद? बाकी लोग 60 साल के बाद रिटायर होते हैं, वो लोग 50 पे ही रिटायर हो जाता है। क्योंकि भाई जो लचीलापन है शरीर का खत घट जाता है, और वो धीरे-धीरे कमज़ोर हो जाता है। ये उस चीज़ को वापस से रिगेन करता है। गठिया में हमारे कार्टिलेज खराब हो जाते हैं, लिगामेंट बड़ा कमज़ोर हो जाता है। तो देखो गठिया के प्रोडक्ट मैंने पिछले ट्रेनिंग में मतलब माफ़ कीजिएगा, अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि गठिया की समस्या में हमें कौन-कौन से प्रोडक्ट लेने चाहिए। तो गठिया में एक समस्या होती है जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, मतलब उनका लिगामेंट कार्टिलेज जो है वो कमज़ोर हो जाता है। जो नमी होती है हड्डियों के अंदर वो सूख जाती है, तो उसको बनाना पड़ता है। तो हम नहीं बना सकते, ये प्रोडक्ट बनाएगा काउसीडॉक, तो एक्स्ट्रा हम तब दे सकते हैं। महिलाओं के लिए कोई मल्टीविटामिन्स चाहिए तो इससे बेटर ऑप्शन नहीं है।
आयरन भी दे देता है, कैल्शियम भी दे देता है, विटामिन डी भी देता है, खून का भी निर्माण कर देता है। तो भाई इससे ज़्यादा आप क्या लोगे? यही तो आपको चाहिए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लेडीज़ एज़ वेल, सबके लिए ज़रूरी है भाई, 1 टैबलेट पर डे खाने के बाद। तो ये 3 बड़े नेचुरल प्रोडक्ट हैं जो नेचुरल चीज़ों से बनते हैं और जो हमें चाहिए होते हैं। अच्छा, वीटाडॉग। फाइटर हमने वीटाडॉग के बहुत गुणगान किए। आपको पता है मैं स्टार्टिंग से ही मतलब पिछले ट्रेनिंग में भी आपने देखा, इस ट्रेनिंग में भी देखा कि हर जगह जहाँ भी मल्टीविटामिन्स की आवश्यकता है, वीटाडॉग का मैं आपको नाम लेके बता ही रहा हूँ कि ये वीटाडॉग है। तो एक तरह का देखो शरीर में क्या होता है ना, हमारे शरीर में कई तरह के पोषक तत्व होते हैं, लेकिन कुछ पोषक तत्व बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। अब जैसे कैल्शियम है, विटामिन डी 3 इम्यूनिटी के लिए, ज़िंक हमारी इम्यूनिटी के लिए, कैल्शियम हड्डियों के लिए, अश्वगंधा हार्मोन्स के लिए, ये ताकत के लिए, इम्यूनिटी के लिए, तो ये सारे चीज़ इसमें पड़े हुए हैं। तो इसलिए वीटाडॉग कैप्सूल हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। पर डे 1 कैप्सूल खाने के बाद एनी 1 कैप। तो ये 4 प्रोडक्ट देखो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और फाइटर इसे जो है आप अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं। मतलब जब भी आपको ठीक लगे कोई भी एक तो लीजिए। एक मल्टीविटामिन सबको चाहिए होता है। सो इट्स डन। आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है इसका नाम है हाइट। हमारे शरीर के हाइट को बढ़ने की एक उम्र होती है। मतलब ये है कि बच्चों की उम्र आज के समय पे 7 साल, 8 साल, 9 साल में हाइट बढ़नी शुरू हो जाती है क्योंकि उनके शरीर में नए-नए हार्मोन्स बनते हैं। तो उस दौरान बच्चों के शरीर का पोषण अगर सही नहीं रहेगा और हार्मोन्स गड़बड़ हो जाएँगे, तो बच्चों में हाइट का विकास नहीं हो पाता। तो हमारे पास जो ये प्रोडक्ट हाइट डॉग पाउडर है, ये काम क्या करता है? ये बच्चों के शरीर में उन पोषक तत्वों को पूरा भी करता है, साथ में उनकी हार्मोन्स प्रक्रिया को भी इम्प्रूव करता है। तो इससे क्या होता है धीरे-धीरे उनकी हाइट बढ़ती है। तो हमारा जो हाइट टॉक पाउडर होता है, इसमें देखो हमने मिल्क पाउडर है, सोया प्रोटीन है, देन आपका पपाया पाउडर है, सारे विटामिन्स पड़े हुए हैं, कुछ जड़ी-बूटियाँ, विदारीकंद पड़ा हुआ है। सो ये उनके हाइट को इम्प्रूव करेंगे। इसको लेना कितना है? देखिए लेने की अगर मात्रा मैं बात करूँ तो अगर बच्चा 12 साल से तक या 12 साल से नीचे है, तो आप उसे 20 ग्राम आराम से दीजिए। सुबह दे दीजिएगा 20-25 ग्राम ठीक है। 20 ग्राम सुबह दूध के साथ और रात में भी दूध के साथ और दिन में 10 एमएल किड स्टॉक 2 बार ले सकते हैं। तो ये बच्चों का है 12 साल तक आराम से। लेकिन उम्र अगर 12 साल से ऊपर है, 18-19 तक, तो हम लोग जो है थोड़ा प्रोडक्ट बदलेंगे। हाइट डॉग तो सेम चलेगा, मात्रा बढ़ा देंगे थोड़ा, हम 30 ग्राम कर देंगे। दूध के साथ ले लेंगे, 2 बार कर लेंगे। हाइट डॉग के साथ जो है थोड़ा-सा हम प्रोडक्ट चेंज करेंगे। किड्स डॉग की जगह पे इम्यूनोडॉग चेंज कर सकते हैं, 5-10 एमएल कर सकते हैं। और एक प्रोडक्ट आता है प्रोडॉग, उसमें कुछ जड़ी-बूटियाँ होती हैं जो उनके हार्मोन वाले पार्ट पे काम करेंगी ज़्यादा क्योंकि एक्टिव मोड में होने चाहिए। तो वो हम 15 ग्राम ले सकते हैं दूध के साथ। तो ये कुछ प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन है जो हमारे काम आते हैं और एक चीज़ आप क्लियर समझ लीजिए। हाइट बढ़ने के कई सारे फैक्टर्स होते हैं। मतलब ये है कि उनके फैमिली में उनका मदर-फादर का हाइट कितना है, उन पे भी चीज़ें डिपेंड करती हैं। मतलब ये है कि अगर फादर की हाइट 6 फुट तक है, तो हाँ, बच्चे की भी इम्प्रूव हो सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स भी ऐसा नहीं है कि भई फादर-मदर की 5 है, बच्चे का 7 हो सकता है। आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल। बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है बट नहीं होता है। वो बहुत ही दूर में कोई है तो। दिस इज़ हाउ इट्स वर्क। तो ये चीज़ जो है थोड़ा-सा ध्यान रखना है, तो ये है। तो अगर ऐसा है तो आप तब प्रोडक्ट आप थोड़ा-सा देख के दीजिएगा। ओके। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है दैट इज़ फिटडॉग। बट देखो इस प्रोडक्ट को सुन लीजिए अभी, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है इसको अभी क्योंकि इसका अभी यूज़ मैं बता नहीं पाऊँगा ज़्यादा, क्योंकि हम इस फिटडॉग पाउडर को वेट लॉस प्रोडक्ट के साथ यूज़ करते हैं। जैसे अभी पीछे एक वेट लॉस प्रोडक्ट मिला था स्लिम डॉग। उसके पीछे ट्रेनिंग में आपको मैंने ओबियो डॉग रस बताया था। तो ये जो 2 प्रोडक्ट है इनके साथ इस फिट डॉग का हम यूज़ करेंगे और ये अगली ट्रेनिंग में भी आपको मैं बताऊँगा ही बताऊँगा। तो देखो फिट डॉग पाउडर ऐसा है क्यों? फिर हमें क्यों इसको यूज़ करना है वेट लॉस प्रोडक्ट के साथ? देखिए जब भी हम क्या करते हैं कि वज़न के कंट्रोल करने के कुछ प्रोडक्ट पीते हैं या खाते हैं, तो हमारे शरीर के डाइट पे असर पड़ता है कि हम क्या खाना खा रहे थे तो उसके पे असर थोड़ा पड़ता है। तो उसके वजह से ये हो सकता है कि आपके बॉडी का ग्लूकोज़ लेवल, आपके बॉडी का ब्लड प्रेशर लेवल थोड़ा इम्बैलेंस हो सकता है। तो हमें उस चीज़ को कंट्रोल रखना है, उनके वेट को घटाना है, बाकी चीज़ डिस्टर्ब नहीं करना है। तो ये जो
डॉग पाउडर क्या करते हैं, शारीरिक क्रियाओं का एक बैलेंस मेंटेन करता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि टॉक्सिन्स जो हमारे बॉडी में रहते हैं उसको हमें बाहर रखने होते हैं। तो हम बेसिकली मदद करते हैं ओबियो डॉग और स्लिम डॉग की काम करने में, और बॉडी को भी हम हेल्प पहुंचाते हैं ताकि पूरे दिन में उनको वेट लॉस प्रोडक्ट के साथ ऊर्जा की कमी ना हो, कमजोरी ना फील हो। तो फिट डॉग पाउडर जो होता है चाय की तरह यूज होता है। 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ इसका हम प्रयोग में लाते हैं। तो आप ये अभी याद रखो कि स्लिम डॉग पाउडर या ओबियो डॉग रस, इनके साथ हम फिट डॉग का दिन में 2-3 बार यूज कर सकते हैं। और एक चीज और इसके बारे में सुन लीजिए थोड़ा सा, अगली ट्रेनिंग में शायद वो चीजें ना आपको बताऊं। अब देखो क्या होता है, किसी किसी का वजन थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाता है। मतलब मान लीजिए अब मेरा वजन होना चाहिए 70-75 या जो भी, लेकिन ज्यादा ही है 5 किलो, तो अब उसको कम करना है। तो कम करने के लिए बड़े प्रोडक्ट ले सकते हैं, बट छोटे प्रोडक्ट भी थोड़ा बहुत काम आ जाता है। जैसे हम मान लीजिए ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल ले लिया सुबह शाम, और एक फिट डॉग पाउडर दिन भर पीना है, थोड़ा खाने में कंट्रोल रखा, बस हो गया, कंट्रोल हो जाएगा। ऐसे भी हो सकता है। तो छोटे प्रोडक्ट भी हम यूज कर सकते हैं अगर जहाँ पे छोटे चीज की जरूरत है तो। यू शुड नो एवरीथिंग, कहाँ पे किसकी क्या जरूरत पड़ेगी, वी डोंट नो। आपका प्रोस्पेक्ट किस तरह से, उसकी क्या डिमांड है, यू शुड फुलफिल ऑल द डिमांड। तो इसके लिए जो है आपको वो चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। सो आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट, देखिए जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है इसका नाम है इम्यूनिटी ड्रॉप। एक्चुअली देखो ये प्रोडक्ट हमने छोटा इसलिए बनाया ताकि ये कोई भी ले। छोटा सा देखो क्या होता है, अब जैसे हमारे शरीर का एक बैलेंस है, एक बैलेंस में काम करता है। लेकिन जब आसपास का माहौल बदल जाता है, आसपास का मौसम बदल जाता है, या हम कहीं जाते हैं तो वहां का माहौल बदल जाता है, मौसम बदल जाता है, तो हमारे शरीर में थोड़े बहुत इन्फेक्शन भी हो जाते हैं कई बार। और कई बार होता है शरीर जल्दी से अपने आप को उस माहौल में ढाल ही नहीं पाता है, तो हमारी शरीर की इम्यूनिटी थोड़ी सी हिल जाती है। अब हिली तो आपको गले में खराश, खांसी, बुखार, ऐसे कुछ भी दिक्कत आ जाती है। अब जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हर जगह तो ठंडी नहीं है, अब गुजरात में तो बिल्कुल ही ठंडी नहीं होगी, हाँ दिल्ली में तो है। अब हम इस रात में अभी आइसक्रीम खा लें तो गला अगले दिन ही खराब होना ये तय है, मैं लिख के आपको दे देता हूँ, पक्का है होगा। तो हुआ क्या, हमने ही डिस्टर्ब करा ना, ठंडे में ठंडी चीज कर ली। तो बस ये इम्यूनिटी ड्रॉप उस तरह का प्रोडक्ट है जो वापस से आपके संतुलन को बना देता है। तो कहीं भी छोटा है, कैरी कर लीजिए कहीं भी। और 2 स्मॉल ड्रॉप 100 से 150 ml आराम डालिए गर्म पानी में, चाय की जगह पे इसको ही ले लीजिए, तो वापस से जो आपकी थोड़ी गड़बड़ी हुई थी सही हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम पूरे बीमार हो गए थे, नहीं बीमार नहीं हुए थे, थोड़ा सा संतुलन बिगड़ गया था। तो इम्यूनिटी ड्रॉप और आयुष कथ पाउडर, इनका काम कुछ ऐसा ही है। तो इनमें से आप कोई भी छोटा सा, देखो कभी भी हम लोग जाते हैं कहीं भी घूमने के लिए, मैं देखता हूँ ज्यादातर ना घूमने जब लोग जाते हैं तो आधा लोग तो जाते ही बीमार हो जाते हैं। अब कभी जो गर्म प्रदेश वाले हैं, अब उनको भेज दो शिमला, पहुंचते ही बीमार, इवन मैं भी हो गया था। तो वो हो जाते हैं क्योंकि वहाँ मौसम ही अलग लेवल का है। और हम ये सब चीज अगर कैरी करके ले जाएं तो बस सुबह शाम अपना पिए, चुप रहें, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, कोई खांसी कोई जुकाम आने के बाद भी बिल्कुल फिट रहेंगे। क्योंकि हमें उस मौसम के अकॉर्डिंग शरीर को अडॉप्ट करने में समय लगता है। हम जाते हैं 4-5 दिन के लिए और शरीर को ही अडॉप्ट करने में पूरे हफ्ते लग जाते हैं। तो भाई वापस आने का टाइम हो जाता तब तक तो। फिर यहाँ आते, यहाँ का माहौल अलग ही बदला रहता है। फिर उधर और भी गड़बड़ी चलनी शुरू होती है। तो अल्टीमेटली हम थोड़े से कुछ दिनों तक खांसी, जुकाम, सर्दी में पड़े रहते हैं। सो इसमें आपको समझ आ गया कि शरीर को क्या देना चाहिए। सो ये बातें हमने देख ली और इसके बारे में हमने समझ लिया, इसको हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, वो सारी बातें हमने देखी। अच्छा, गिलोय। दोस्तों ये गिलोय क्या है? देखो गिलोय को आप बस ये समझ लो, एक एक वाक्य में आप समझ लीजिए, हमारे शरीर का जो बॉर्डर लाइन है वो हमें क्रॉस नहीं करने देता। मतलब हम अपने बॉर्डर लाइन के अंदर रहते, बीमार नहीं होते। बीमार होने के कई सारे कारण हैं और हम जब उस चीजों को फॉलो नहीं करते, देखो डिसिप्लिन, डिसिप्लिन और नियम से अगर हम रहना शुरू कर दे तो बीमारियां क्या कुछ होनी ही नहीं, बट हमें वो नियम भी नहीं पता है कई बार तो, और हम फॉलो भी नहीं कर पाते। तो आपका जो गिलोय होता है, ये देखो अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की पाचन क्रिया अच्छी रहे, तो पाचन क्रिया अच्छी है तो आप देखो कितनी बीमारियां तो उसको बिल्कुल नहीं होंगी। पाचन क्रिया अच्छी रहेगी तो शरीर में किसी तरह की गंदगी नहीं बनेगी। टॉक्सिन्स जब बनेंगे नहीं तो ना तो उसके स्किन पे असर आएगा, ना उसकी किडनी पे असर आएगा, ना तो उसके गठिया की समस्या होगी। और जो खाना वो खा रहा है उसके अंदर पोषक तत्व होते हैं, शरीर को पूरी तरह से मिलेंगे।
तो भाई जब पोषक तत्व पूरे मिलेंगे तो उसको कोई दिक्कत की बात नहीं है। बॉडी में फ्री रेडिकल्स नहीं बनेंगे तो ब्रेन पे भी कोई ज्यादा इश्यूज नहीं आएंगे, हार्ट पे भी इश्यूज नहीं आएंगे, ब्लड प्रेशर मस्ट बी कंट्रोल। तो ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ चेन है, और गिलोय उसी तरह का एक तत्व है जो इस काम को करता है। तो गिलोय का हमेशा हम साइड प्रोडक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं, और गिलोय हम अपने लिए, अब 1 महीने यूज करके आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा। आप अगर यूज करना चाहते हो, आप 6 महीने यूज करके देखिएगा, आपको अपने शरीर में खुद फर्क पता चल जाएगा कि भाई पहले कैसे था, अभी कैसा दिख रहा है। आप करके देख लीजिएगा। गिलोय उस तरह के प्रोडक्ट्स है, तो ये ज्यादातर हमारे लिए है। और हाँ, इसको हम कहाँ-कहाँ यूज कर सकते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। अब देखो, हमारे पास जो फीवरडॉग प्रोडक्ट है, हाँ, तो उसके साथ यूज हो जाएगा। हमारे पास खांसी का प्रोडक्ट है कफ डॉग, उसके साथ यूज हो जाएगा। हमारे साथ वायरल डॉग प्रोडक्ट है, उसके साथ यूज हो जाएगा। इस सभी जगहों पे एलर्जी के प्रोडक्ट है, एलर्जी डॉग, उसके साथ यूज कर लीजिए। हर जगह यूज हो सकता है गिलोय का साइड प्रोडक्ट के रूप में। तो हमारे पास इसका कैप्सूल भी है, जूस भी है। आप जूस पीजिए, ज्यादा बेटर है। तो इतना भी कड़वा भी नहीं लगता, नॉर्मल सा टेस्ट है, बिल्कुल ठीक है। आप पी के देख सकते हैं। और कैप्सूल यू कैन हैव 1 कैप्सूल पर डे। तो ये गिलोय जूस और गिलोय कैप्सूल, दिस इज नोनी। फाइटर, अगला जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है नोनी। अच्छा, तो नोनी के हैं, नोनी के तो देखिए हमने इतने गुणगान करे हैं, मतलब पिछले ट्रेनिंग में हमने नोनी के बहुत सारी बातें करी। मतलब इसका यूज आपको दिखता ही दिखता है, हर जगह नोनी का यूज आपको दिखेगा। तो भाई नोनी इतना मास्टर कैसे हो गया है, हर जगह ही इसका यूज आ रहा है। देखो, हमारे शरीर में मैंने आपको क्या बताया था, हमारे शरीर में एक परेशानी होती है फ्री रेडिकल ज्यादा बनने की, और जिस भी व्यक्ति के शरीर में ज्यादा फ्री रेडिकल्स बनता है उसको नुकसान पहुंचता है। तो हमें हमेशा एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ानी के रखनी होती है, और इसीलिए नोनी हर जगह काम आता है, क्योंकि ये फ्री रेडिकल को एब्जॉर्ब करने की पावर इसके अंदर बहुत ज्यादा होती है, नंबर 1। अब दूसरी बात, हमारे, अच्छा, हम लोग घर बनाते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है घर बनाने में? देखो, घर बनाने में सबसे ज्यादा जरूरी, वैसे तो बहुत कुछ जरूरी होता है, बट सबसे ज्यादा जरूरी होती ईंटें। बाकी ये माल मटेरियल, सीमेंट, बालू, छड़, ये सब तो कम आते हैं, बट सबसे ज्यादा ईंटें। हमारे शरीर का भी सबसे, जो हमारे शरीर का जो घर है उसको बनाने के लिए एमिनो एसिड चाहिए। उसके बिना आपका शरीर कुछ नहीं कर सकता, बन ही नहीं पाएगा। और ये जो जितने भी प्रोटीन वगैरह खाते हैं, इसका मेन काम यही है, एमिनो एसिड बढ़ाना। नोनी भी यही करता है। इसीलिए आपके शरीर में चीजें जल्दी जल्दी बन जाती हैं, और इसीलिए हमें इसको हर समस्या में देने से फायदा होता है। तो हमने आपको हार्ट की प्रॉब्लम में बता ही दिया, स्किन वाले प्रोडक्ट में स्टार्टिंग में ही आपको मैंने बता दिया, गठिया के प्रोडक्ट में बता दिया, शुगर में बता दिया, तो बचा कहाँ, हर जगह बता दिया। तो कैंसर वगैरह में भी हम लोग इसका यूज करते हैं, क्योंकि ये नए सेल को बनाता है जल्दी जल्दी। तो इसलिए क्या होता है, हमें फायदा होता है, खराब सेल घटने शुरू हो जाते हैं। तो देखो, जब भी किसी को कैंसर वगैरह की किसी तरह की समस्या होती है तो हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट काम आते हैं। नंबर 1 पे तो क्लोरोडॉक ही आता है, 20 ml 2 बार खाने के बाद। दूसरे नंबर पे हम शॉर्ट 30 या नोनी का यूज कर सकते हैं। शॉर्ट 30 जो होता है 1 शॉट 30 ml, या नोनी 20 ml। अगर ब्लड प्रेशर वगैरह ठीक ठाक है तो थंडर भी यूज हो जाता है। एंड जो है फाइटर अपना करकी डॉग ड्रॉप या कैप्सूल, ये भी यूज होता है। कुछ लोग बेरी डॉग जूस भी यूज कर सकते हैं, बट शॉर्ट 30 और नोनी के साथ बेरी डॉग की उतनी आवश्यकता पड़ती नहीं है। इवन शॉर्ट 30 के साथ तो नहीं पड़ती, नोनी के साथ तो फिर भी दिया, बट शॉर्ट 30 के साथ नहीं पड़ती। सो ये हमारा कुछ प्रोडक्ट है जो काम आता है। तो आगे बढ़ेंगे अगली प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है दैट इज अश्वगंधा। दोस्तों, अश्वगंधा जो होता है ये एक तरह की जड़ी बूटी होती है, और ये जड़ी बूटी जो होती है हमारे शरीर में, आपको मैं एक बात बताता हूँ। देखो, अभी आपको एक और जड़ी बूटियां मैं बताऊंगा, आपका जो है जिनसेंग। जिनसेंग जो होता है चाइनीज हर्ब है, अश्वगंधा इंडियन हर्ब्स है, लेकिन पूरी दुनिया में जिनसेंग जितना ज्यादा जाना जाता है, अश्वगंधा को उतना प्रमोट ही नहीं किया गया। लेकिन अश्वगंधा उससे ज्यादा कहीं काम कर सकता है। अश्वगंधा देखो आपके कई सारे प्रोडक्टों में पड़ा है, इम्यूनोडॉक में पड़ेगा, थंडर में पड़ा है, कफ डॉक में है, वायरल डॉक में, फ्यूर बहुत सारे में है। इसके क्या फायदे? हमारे शरीर की क्षमता को डेवलप करता है, इम्यून सिस्टम पे काम करता है, आपके बॉडी के हार्मोन्स को इम्प्रूव करता है, और इससे आपके बॉडी की स्टेमिना साथ में इम्यूनिटी दोनों डेवलप होती है। तो अश्वगंधा जो होता है ये एक नॉर्मल वेलनेस प्रोडक्ट होता है, मतलब आपको बचाने का। तो इसे आप किसी का फाइटर।
इसे कोई भी यूज कर सकता है, महिला है, पुरुष है, कोई भी। हाँ, इसके साथ कोई विटामिन टैबलेट आप दे सकते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन तो नहीं होगा, वो तो आपको अलग से ही लेना पड़ेगा। तो ये एक टैबलेट पर डे खाने की। किसके साथ दें? थंडर के साथ यूज कर लें, कर लीजिए भाई। टेस्टोफास के साथ कर सकते हैं, कर सकते हैं। शिलाजीत के साथ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। गानीडॉक के साथ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कहीं भी यूज हो जाता है। तो ये अश्वगंधा है। और इसी का थोड़ा-सा कह लीजिए कि दूर का भाई है जिनसेंग। इसका काम थोड़ा-सा हल्का-सा अलग है। जिनसेंग जो होता है एक्चुअली में आपके ये जो नर्वस सिस्टम होता है ब्रेन का पूरा हिस्सा, उधर ज़्यादा काम करता है। तो हमारे नर्वस सिस्टम को जब सही रखेगा, तो ब्रेन आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। तो ब्रेन फंक्शन सही रखेगा, तो ब्रेन की बीमारियाँ कंट्रोल में रहेंगी, हाइपरटेंशन वगैरह इतना नहीं रहेगा। तो एक्चुअली ये ब्रेन वाले पार्ट पे ज़्यादा काम करता है। और दूसरा ऊर्जा, ताकत। ताकत कैसे बनती है? जब आपका मेटाबॉलिज़्म अच्छा होगा, तो उसपे भी ये जिनसेंग। तो जिनसेंग जो होता है, जिनसेंग या अश्वगंधा में से कोई एक यूज़ करिए। अल्टीमेटली दोनों में से एक यूज़ करने से काम चलता है। क्या हम थंडर ब्लास्ट के साथ जिनसेंग यूज़ कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। कभी भी ब्रेन की समस्या में अगर आप किसी को ब्रेन डॉग, थंडर वगैरह देते हो, तो जिनसेंग यूज़ हो सकता है। कभी आप जो है फाइटर महिलाओं को कुछ देते हो, जिनसेंग यूज़ कर सकते हैं। तो जिनसेंग इस तरह का प्रोडक्ट है। स्पेशली अगर हम नॉर्मल ब्रेन डॉग नहीं लेते, अपने ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए अगर हम जिनसेंग है या थोड़ा ब्राह्मी कैप्सूल है, ये दोनों साथ में भी ले सकते हैं। तो जिनसेंग 1 टैबलेट पर डे, जिनका भी थोड़ा-सा मेंटली वर्क ज़्यादा होता है, ज़रूर यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे है, इसका नाम है गोल्डन मिल्क। गोल्डन मिल्क पाउडर। अच्छा, तो क्यों यूज़ करना है गोल्डन मिल्क पाउडर भाई? इसकी क्या इतनी आवश्यकता पड़ी? देखिए, आपको मैं एक बात बता दूँ फाइटर, हम जो मिल्क पी आज भारत में 70% 70 या 60% लोग तो मिल्क पीते ही पीते होंगे। अब वो मिल्क से क्या फ़ायदा मिलता है? देखो, मिल्क हमारे पोषण का ज़रिया होता है। सबसे ज़्यादा पोषण जो होता है मिल्क में होता है। आपको कैल्शियम मिलता है, विटामिन बी मिलता है, बी कॉम्प्लेक्स होता है, देन आपका प्रोटीन होता है और भी चीज़ें। लेकिन वो मिल्क पी के आप अपने हार्ट को हेल्दी नहीं रख सकते, क्योंकि मिल्क में थोड़ा फैट भी होता है, तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। आप ये नहीं इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हमारे ब्रेन के सेल डैमेज नहीं हो सकते, मतलब वो उसको कंट्रोल कर सकता है, डैमेज को रोक सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें चीज़ नहीं है। तो गोल्डन मिल्क पाउडर को थोड़ा-सा चेंज कर दिया गया, मतलब इसको माफ़ कीजिएगा, मिल्क को चेंज कर दिया गया। हमने इसमें स्किम्ड मिल्क यूज़ कर लिया, तो मिल्क के अंदर का जो फैट पार्ट था, क्रीम वगैरह जो भी फैट आइटम था, उसको हटा दिया। तो उससे क्या हो गया? आपका ही फ़ायदा। इसमें हमने थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटीन और डाल दिया, व्हे प्रोटीन, सोया प्रोटीन। तो शरीर की प्रोटीन की आवश्यकता भी थोड़ी पूरी हो गई। और दूसरी बात, इसमें कुछ जड़ी-बूटियों का प्रयोग किया गया। दालचीनी, हार्ट के लिए बढ़िया होता है, एंटीबायोटिक होता है, मुलेठी खाँसी पे मदद करता है, मूसली और शतावरी हॉर्मोन्स पे काम करता है। सूंठ आपके अ, नर्वस सिस्टम पे भी है, इन्फेक्शन पे भी काम करता है, अश्वगंधा नर्वस सिस्टम पे है, स्ट्रेस पे काम करता है। तो ये गोल्डन मिल्क जो होता है ना, स्पेशली हमारे ब्रेन और हार्ट और इन्फ्लेमेशन, इन पे थोड़ा काम करता है। तो इससे ये है कि हम दिखने से हेल्दी ज़रूर रखते हैं, बट इसको अगर हम मिल्क में यूज़ करके पिएँगे, तो मिल्क से जो पोषण मिल रहा है वो अच्छी बात है, और साथ में ये मिल रहा है तो इससे हमें बचाव भी मिलता रहेगा, एक प्रोटेक्शन मिलता रहेगा। सो गोल्डन मिल्क पाउडर जो होता है, आप 2 से 5 ग्राम थोड़ा-सा पानी में मिक्स करके, अपना दूध में मिक्स करके आराम से लीजिए। जितने भी लोगों को शुगर है या हार्ट की समस्या है, वो लोग भी ले सकते हैं, बट वो लोग गुनगुने पानी के साथ लें तो ज़्यादा बेटर है, थोड़ा मात्रा बढ़ा दीजिएगा। इसको पीने से मीठा लगता है, शुगर वाले लोग डर जाएँगे, अरे ये तो मीठा प्रोडक्ट है, कैसे पिएँगे? नहीं, नहीं, कोई बात नहीं है भाई, दैट्स ओके, कोई इश्यू नहीं है, स्टीविया से आपको कोई शुगर-वुगर नहीं बढ़ता, इट्स अ वेरी नॉर्मल प्रोडक्ट, सो यू कैन हैव दैट पार्ट। आगे बढ़ेंगे अगली प्रोडक्ट की तरफ। देखिए नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है दैट इज़ इको आरोग्यम टी। इको आरोग्यम टी जो होता है, ये नॉर्मल चाय नहीं होता है। चाय जो होता है फाइटर, देखो इसमें सबसे बड़ी बात ये है ना, एक्चुअली क्या होता है कि सुबह-शाम थोड़ी-सी हम लोग का कफ बढ़ा रहता है, और उसमें अगर हमने लापरवाही कर दी ना, तो तुरंत खाँसी, जुकाम, सर्दी पकड़ लेता है, तुरंत 1 ही मिनट में। ये जो इको आरोग्यम टी है, इसमें तो सारे तत्व पड़े हैं, तुलसी, इलायची, अदरक, मुलेठी, अश्वगंधा। तो एक-एक चीज़ों के फ़ायदे आपको पता हैं। अश्वगंधा के बता दिए, तुलसी के अल्टीमेट आपको पता ही है, लास्ट ट्रेनिंग में बहुत बातें करी। इसमें जो टी लीफ होता है, दार्जिलिंग का टी लीफ है। आपको मैं बता दूँ,
कि जो चीज जहाँ पे पैदा होती है जिस जगह में, उसकी अपनी गुणवत्ता होती है और ये भारत सरकार भी पहचानती है और उसके लिए उसको रजिस्टर्ड भी करती है, जिसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। आप दार्जिलिंग लीफ के बारे में पढ़िएगा, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है और उसी से ये आपका इक्वारियम टी बना है। तो ये कभी भी आपके कफ को डिस्टर्ब तो नहीं होने देगा, मतलब खांसी जुकाम ये तो बिल्कुल नहीं होने देगा। अगर आप थोड़ा सा डिसिप्लिन में रह रहे हो, सुबह शाम ले लो, दैट्स ओके। हाँ, इसको अब क्या बनाना है, कैसे बनाना है, वो तो आप ही तय करोगे, दूध में पीना है, क्या करना है, वो तो जस्ट देख लीजिए आप। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है, राइस ब्राइन ऑयल। देखिए फाइटर, राइस ब्राइन ऑयल जो प्रोडक्ट है, इसको एक्चुअली हार्ट ऑयल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, आप जान लीजिए। देखो, हमारे शरीर में आपने कोलेस्ट्रॉल नामक शब्द तो सुना होगा, इसका नाम तो सुना होगा। मैंने इतने बार आज के ट्रेनिंग में भी यूज किया, पिछले ट्रेनिंग में भी यूज किया था। तो हमारे शरीर का देखिए जो कोलेस्ट्रॉल होता है, दो तरीके का होता है। एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम बोलते हैं एलडीएल, और दूसरा कोलेस्ट्रॉल होता है एचडीएल, यानी अच्छा वाला। तो हमारे शरीर को अच्छा वाला ही ज्यादा चाहिए और उससे कोई हार्ट की समस्या नहीं होती। बट एक्चुअली हम उल्टा करते हैं, हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है गंदा वाला, एंड दैट इज वेरी मच प्रॉब्लमेटिक। कहाँ से आता है? तो भाई ये आने के देखो जरिया बहुत है। बटर होता है हमारे पास ज्यादा, घी, डालडा, ये बहुत सारे जरिया हैं जहां से आपको कोलेस्ट्रॉल, रेड मीट, इनसे आपको ये चीजें मिलती हैं। राइस ब्राइन ऑयल में क्या होता है, किसी भी तरह का बैड कोलेस्ट्रॉल होता नहीं है, तो आपके हार्ट को नुकसान पहुंचने का कोई कारण ही नहीं है, इसलिए इसको हम हार्ट ऑयल भी बोलते हैं। केवल गुड कोलेस्ट्रॉल इंप्रूव कर सकता है। दूसरी बात दूसरी बात ये होती है कि फाइटर, आपको मैं बता दूं कि हर तेल का अपना एक टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, उसके बाद उसको गर्म करना मतलब नुकसान ही है, क्योंकि उसमें केमिकल्स निकल जाते हैं, अलग अलग तत्व बन जाते हैं। इसीलिए आपने देखो बहुत ही काला तत्व है, काला तेल है, उससे कुछ बनाना और एक नॉर्मल फ्रेश ऑयल से बनाना, दोनों के टेस्ट में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि दोनों अलग चीजें हैं। तो कई बार खराब चीजें बनती है, बेंजीन वगैरह, जो कि कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं, और इसीलिए बोला जाता है बार बार जला तेल नहीं खाना चाहिए। तो राइस ब्राइन ऑयल जो होता है, इसका टेम्परेचर बहुत ही ऊंचा होता है। अगर हम ज्यादा खौला के भी अगर कुछ पकाना चाहते हैं तो वी कैन यूज दैट पार्ट। इससे क्या होता है कि फिर वो जल्दी से ब्रेक नहीं होता, तो अन्य चीजें नहीं बनती इसके साथ, तो हमारे लिए बढ़िया बात हो जाती है। और हाँ, आज हमारे लोगों के शरीर में कुछ कुछ चीजों की कमियां भी रहती हैं, जैसे विटामिन ए डाल दिया हमने एक्स्ट्रा, विटामिन डी वो भी पड़ा हुआ है, विटामिन ई पड़ा हुआ है, तो सब कुछ पड़े हुए हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज। तो भाई आप देखो, अगर किसी व्यक्ति को हार्ट की समस्या और वो तेल खाता ही नहीं है, ठीक बात है, बहुत ही बढ़िया बात है, चलो यार एकदम सही बात है, बट अगर आप यूज कर रहे हो सो यूज दैट पार्ट, यूज इसको करिए। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है दैट्स जिंक। बट जिंक की अगर मैं बात करूं, तो आपको देखो इम्यूनिटी, मैंने बहुत बार बता दिया कि इम्यूनिटी एक्चुअली क्या होता है। देखो, हमारे शरीर के एक संतुलन होते हैं, ये संतुलन अगर आपके शरीर में मेंटेन रहेंगे तो आपके शरीर की शारीरिक क्षमता बढ़ेगी। और यदि कभी काल कोई दिक्कत आ जाती, कोई परेशानी हो जाती है, और अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो आप जो चीज उस परेशानी को दूर करते हो, चाहे कोई रस पी रहे हो, चाहे कुछ खा रहे हो, तो वो जल्दी असर करता है। तो हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी होती है वो कई कारणों से बनती है। एक तो आपकी शारीरिक क्रियाओं को ठीक करके, हार्मोन्स की प्रक्रिया को सही करके, और दूसरा आपके शरीर में होने वाले कमियों को पूरा करके। तो जिंक एक ऐसा तत्व होता है जो हमारे शरीर में जो कमियां होती है उसको ये पूरा करता है। तो जिंक हमें जो है, एक तो देखो सबकी जरूरत होती है, कहाँ कहाँ यूज होता है, हम इसको फीवोडॉग प्रोडक्ट है बुखार का, उसके साथ यूज करते हैं। हमारे पास जो है फाइटर वायरल डॉग है, उसके साथ यूज करते हैं। हमारे पास कफ डॉग है, उसके साथ यूज करते हैं। हमारे पास एलर्जी डॉग है, उसके साथ यूज कर सकते हैं। तो ये एक तो समस्या में। दूसरी बात, किनके शरीर में ज्यादा जिंक कम होता है? देखो, जितने भी महिलाएं होती हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, बच्चों के शरीर के विकास के लिए जिंक की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। और अगर जो है फाइटर वो जिंक उनके शरीर में कम है, तो ऑफ कोर्स उसके बच्चे पे, उनके बच्चे के ग्रोथ पे असर पड़ता है, तो उनको चाहिए। तो जिंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व, और हमारे भोजन में आज जिंक कम है। आपको लगेगा सर ऐसे कैसे हो सकता है? तो भाई आज जो अनाज है उसकी कोटिंग होती है, और कोटिंग क्यों किया जाता है? क्योंकि जिंक वगैरह बढ़ाना है, पोषक तत्व बढ़ाना है, इसलिए कोटिंग की जाती है।
तो ये जिंक है 1 टैबलेट पर डे, हम सभी को 3-4 महीने 6 महीने में एक बार ले लेना चाहिए और बाकी जहाँ-जहाँ मैंने बताई है, उनको तो आप आराम से ये प्रोडक्ट दे ही दीजिए। सो व्हाट दिस इज़ डन। तो आज का हमारा जो पार्ट है, ये यहाँ तक रहने वाला है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि हम लोग फूड केयर प्रोडक्ट्स करेंगे और फूड केयर में हमें कितने प्रोडक्ट्स करने थे, लगभग 56 प्रोडक्ट हैं। तो बाकी के प्रोडक्ट भी बताने हैं, बट अभी अगर उसको मैं बताऊँगा तो थोड़ा-सा क्या है कि ज़्यादा लंबा समय चाहिए होता है, तो हमें उस पे ज़्यादा हम कवर नहीं कर सकते। तो हम उसको अगली ट्रेनिंग से शुरू करेंगे ताकि फ्रेश माइंड से, क्योंकि देखो मुझे बताने में कोई इश्यू नहीं है, आई विल टेल एवरीथिंग, बट एक्चुअली जो सीखने वाला है वो कितनी स्पीड से सीख रहा है ये भी इम्पोर्टेंट होता है। तो अभी आज आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा और आई एम श्योर कि आप लोग जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे और जितने भी लोग ट्रेनिंग में थे, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आप सब ये जानते हैं। बहुत सारी बातें जो हमें पहले से नहीं पता थी, जो आज हमने जानी और ऐसा हर ट्रेनिंग में होगा। आपको बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आपको पहले से नहीं पता होगा और ये सारी चीज़ें आपको देखो जाननी है। अगर हमें काम करना है ईमानदारी से और हम चाहते हैं आगे बढ़ना, तो जितना हमें बिज़नेस की स्ट्रैटेजी और बिज़नेस के नॉलेज और बाकी चीज़ें चाहिए होती हैं, वो जो है हमें हमें इतना ही नॉलेज अपने इन प्रोडक्टों पे चाहिए, इतना ही हेल्थ के बारे में कि हम किसी के सामने बैठें, चाहे कुछ भी कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी प्रोफ़ेशन का हो, कितना भी नॉलेज हो, अपनी बात तो हम आराम से रख पाएँ। अब हमें पता ही नहीं होता, आधा शरीर तो वहीं हिल जाता है, कि बोलें क्या? तो बोलने का कहाँ से आएगा? ये अपने मन से नहीं आएगा। यू शुड लर्न दिस और इसीलिए ट्रेनिंग है एंड यू नीड सम टाइम। किसी-किसी को कम ट्रेनिंग में समझ जाएँगे, किसी को ज़्यादा ट्रे उससे कोई लेना-देना नहीं है। आपकी अपनी लर्निंग स्पीड है, देयर इज़ नो इश्यू एट ऑल। सीखने की तो कोई उम्र ही नहीं है। हम लोग भी सीखते रहते हैं, हम लोग भी बहुत कुछ पढ़ते रहते हैं, क्योंकि हमें आपको बताना है, इसलिए हमें पढ़ना है। आप लोग उतने आपके पास उतना स टाइम नहीं है, उतना समय नहीं है, उतनी कैपेसिटी नहीं है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाती है। सो फाइटर देखिए, सीधी-सी बात है, नॉलेज जितना होगा उतना ही काम होगा, फैक्ट बात है। तो अभी जो है अब आज की ट्रेनिंग तो हमारी कवर हो गई। अगली ट्रेनिंग जो होगी, अभी 2 तारीख तक तो नहीं होगी, श्योर है क्योंकि 2 तारीख तक हमारा टारगेट वगैरह है, तो अभी बीच में कोई टाइम भी नहीं है। सो विल सी इन द नेक्स्ट ट्रेनिंग यानी 2-3 फरवरी के बाद हम लोग दोबारा से टाइम हम लोग डिसाइड करके फिर आप मिलेंगे। तो उस समय देखिए और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे पोषक तत्व हैं, जो आपको जानना है। तो विल सी दैट पार्ट और उस ट्रेनिंग में हम लोग बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फाइटर आप सभी लोगों ने अपना सहयोग दिया इसके लिए शुक्रिया। आप सभी लोगों ने अपना समय निकाला इसके लिए भी शुक्रिया। आई होप कि आप इस समय को सही से यूज़ कर पाए और बहुत सारे नॉलेज को गेन किया। सो विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। दिस इज़ फ्रॉम माय साइड। सो थैंक यू वेरी मच किरण मैम। थैंक यू वेरी मच सर। पूरी टीम की ओर से आपका धन्यवाद इतना कीमती टाइम देने के लिए, इतना बेहतरीन नॉलेज देने के लिए। सो ऑल फाइटर्स बहुत ही बढ़िया सन इन्फॉर्मेशन दी है। ये इन्फॉर्मेशन को अपने बिज़नेस के अंदर यूज़ करें और अपने बिज़नेस को बढ़ाएँ और अपने टारगेट को कंप्लीट करें। विश यू ऑल द बेस्ट। ऑफिशियल हम यहाँ पे मीटिंग को क्लोज़ करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।